रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आज आपके साथ। 3 दिन के बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। 3 दिन मैं भी आपको मिस करती हूँ, यकीनन आप भी मिस कर रहे होंगे। 3 दिन इसलिए कह रही हूँ कि जुम्मे की दोपहर को जब यहाँ से जाती हूँ तो वो मेरा दिन शुरू हो जाता है, और फिर मंडे को जब सुबह उठती हूँ 2 दिन सोई रहती हूँ और सुबह उठकर 3 दिन हो जाते हैं। अच्छा जी, यकीनन आपका दिन भी बहुत अच्छा शुरू हुआ होगा। आज मंडे का दिन है और मंडे को आपकी बहुत सारी प्लानिंगें होती हैं जो आप सोच कर रखते हैं कि अगले मंडे आपने क्या करना है। इसी तरह जब फ्राइडे वाले दिन मैं घर जाती हूँ तो मेरी अगले वीक की सारी प्लानिंगें शुरू हो जाती हैं। तमाम गेस्ट से बातें होती हैं, तमाम लोगों के पोस्टर बनते हैं, और अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, मैं बहुत शुक्र अदा करूँगी अपने खुदा का कि उसने इतनी हिम्मत दी है कि कुछ काम मैं अकेले भी कर लेती हूँ। वरना बहुत सालों से ये होता था कि जी सुबह उठे और शूट पर चले गए और रात को वापस आए और फिर बेड पर बैठ गए, और वह बेड पर ही बैठकर आपने खाना खा लिया और सुबह उठे और फिर नाश्ता कर लिया। फिर इसी तरह रूटीन थी। अब जो है अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये 1 महीना मेरा जो है उसने मुझे इतना चेंज दिया है। मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगी, जो रात को लोग नहीं सोते और दिन में सोते हैं उनकी लाइफ बहुत स्लो हो जाती है। उनकी ज़िंदगी जो है वो चल नहीं पाती, वो रुक जाती है। मगर ज़िंदगी जो है वो रुकती नहीं है, उसको चलना है। तो कोशिश करें कि आप भी सुबह जल्दी उठें तो आपकी शक्ल का जो स्ट्रक्चर है ना वही चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं और वो बहुत हैरान हो रहे हैं, इतना चेंज कैसे है। इतना चेंज इसलिए होता है जब आप वो काम करते हैं जो आपके दिल के अंदर होता है, तो फिर वो खुशी जो है आपके फेस पर आती है। तो कुछ ऐसे ही है कि स्टार्ट जब होस्टिंग से हुआ तो आगे भी मेरा दिल किया था कि मैं वो काम करूं जो आपको लाइव बता रहा हो, कोई आप में फेक बातें ना हो, आप जो भी आपके दिल में अंदर फ्रस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो वो बाहर आए। इसी तरह आज का मौजू रखा है हमने कि ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं या फिर हम जी भी रहे हैं। जीने के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जीने के लिए ज़रूरी है कि हम घर वालों के साथ बैठें, उनके साथ 1 कप चाय पिएं, उनसे बातें करें, अपने दोस्तों में बैठें, उनसे गपशप लड़ाएं, अपनी फैमिली को टाइम दें। और अब जो है टाइम ऐसा स्ट्रगल वाला आ गया है कि आप 2-2 जॉब करते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं होता अपनी फैमिली को देने का, तो मुश्किल बड़ी हो जाती है। घर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी बीवी बच्चों को आपसे बहुत सारे गिले शिकवे हो जाते हैं कि आप जी टाइम नहीं दे पा रहे। मगर मसला ये है कि उनको भी टाइम देना ज़रूरी है, पर पैसा बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से ऊपर बढ़ रही है उस हिसाब से मर्द जो है वो ज़्यादा टेंशन में जा रहा है। औरत घर की चीज़ें देख रही होती है, मर्द बाहर की चीज़ें देखता है, तो मर्द के लिए ज़्यादा टेंशन है कि उसको पता चलता है कि उसने किस तरह आगे जाना है, किस प्रॉब्लम में वो अपनी चीज़ों को लेकर चलेगा। तो बस इसी मौजू पर बात करेंगे कि महंगाई जो है उसमें हम क्या सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं या फिर हम जी भी रहे हैं, और जी रहे हैं तो किस तरह जी रहे हैं। ये जीना भी कोई जीना है, तो इन सब बातों पे बहुत सारी बातें होंगी। अच्छा जी, हमारे साथ आज माशाल्लाह से एक ग्रुप है, टिकटॉक का ही है। अक्सर मैं उनके अगेंस्ट भी बोलती हूँ, पर बाज़ दफ़ा अगेंस्ट नहीं भी बोलना पड़ता, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि वो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको दिल करता है कि आप वो कंटेंट देखें। मेरे सिर्फ ऑब्जेक्शन वहाँ पर होता है जहाँ पर बाप अपनी बेटी को आगे खड़ा होकर, बेटी डांस कर रही होती है और बाप पीछे होता है, माएँ पीछे बैठी हैं और बेटियाँ डांस कर रही हैं। मुझे सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि हम लोगों की तरबियत कुछ ऐसी हुई है कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो अपनी, मैं आपको बताती हूँ कि हमारा एक क्राइटेरिया है कि हमने वहाँ तक रहना है, हम उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। मगर मैं तमाम टिकटॉकर लोगों से भी कहूँगी कि प्लीज़ वो वाले कंटेंट बनाएं जो हमारे लिए सबक आमेज़ हों, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए। जो आप लोगों को देख कर ना बहुत सारी गलत उसमें पड़ जाते हैं कि शायद ये है तो फिर वो क्यों नहीं है। तो आप लोग अगर कंटेंट बना रहे हैं तो ऐसा बनाएं कि लोग जो है उससे सबक मिले और बच्चे किसी गलत राह पर ना निकले। बस यही बातें कंटिन्यू चलती रहेंगी और हम लोग आपके साथ रहेंगे। उस ग्रुप को भी आपसे मिलवाऊंगी और यकीनन आपको अच्छा लगेगा जब वो अपने बारे में बताएंगे कि वो क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और जो अच्छा स्ट्रगल होता है वो अल्लाह ताला नियत देखता है कि आप अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अच्छी जगह पहुँचते हैं। बिल्कुल जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, आपसे करेंगे मज़ीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भर
ये कारवां हफ्तेदा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, फिर वापस आ चुके हैं हम सुबह की बैठक में। सुबह की बैठक में जब आज हम आ ही चुके हैं तो थोड़ी सी बात हम गर्मी पे क्यों ना कर लें। गर्मी बाजी है, नाराज़ क्यों कि अम्मी ने सुबह चिढ़ के है। ऐसे ही होता है मौसम के साथ भी। सुबह सुबह जब उनको अपनी माँ से चिढ़क पड़ती है तो वो खूब तपना शुरू हो जाती है। और जो लोग रोज़ नहीं निकलते और जब वो अचानक निकलते हैं तो वो कहते हैं आज बहुत गर्मी थी। फिर मैं कहनी है रोज़ निकलो तो तुहानू लग पता जावे कि जो तो रोज़ निकलोगे तो पता होगा कि गर्मी किड्डी अरूजते है। तो गर्मी ने तो एक हफ़्ते से आपको वेलकम किया हुआ है और हम नहीं चाहते कि हम गर्मी को वेलकम करें, क्योंकि जब बिजली के बिल बढ़ना शुरू होते हैं तो बंदों के ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब तक एसी चलता रहता है, जो घर का मर्द होता है वो सो नहीं पाता कि कब एसी बंद होगा और मैं सुकून से सोऊं। क्योंकि ये तो मेरे अपने घर की कहानी है और ये तो हर घर की कहानी है। हर घर में यही हाल है, क्योंकि जो महंगाई है उसने पहले भी नहीं जीने दिया और अब भी नहीं जीने दिया। जब से इस दुनिया में आए हैं हम यही देखते आ रहे हैं। अपनी माँ से हमेशा सुनते थे बड़ी महंगाई है जी, बड़ी महंगाई है। फिर आगे आए फिर महंगाई है, फिर नई सियासत, नए सियासतदान, नई पार्टियाँ, हर बार यही सुनते हैं। आज तक अल्लाह पाक की कसम मैंने नहीं सुना कहीं पर कि कहीं महंगाई कम हुई हो। कभी कोई ज़िंदगी में ऐसा लम्हा नहीं आया मेरी ज़िंदगी में कि कभी मैंने सुना हो कि फ़लाँ चीज़ जो है ना बहुत सस्ती हो गई। हाँ, दो चीज़ों को कहूँगी, प्याज और टमाटर जो है ना अक्सर औकात जब ज़्यादा उग जाते हैं तो वो सस्ते बिकना शुरू हो जाते हैं। बाकी अदरवाइज़ मैंने कभी किसी चीज़ के बारे में सस्ता नहीं सुना। बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि मेरे मेहमान जिस तरह मुझे घूर रहे हैं ना, आप नहीं सोच रहे। ऐसे लग रहा है जैसे लोग पाकिस्तान को खा रहे हैं, लूट रहे हैं। उसी तरह इनका भी बस नहीं चल रहा कि ये किसी तरह मुझे नोच खाएं। हम चलते हैं जी, क्योंकि फ़नी सी एक हमारे साथ एक टीम है जिसको कहेंगे जी पाकिस्तान टिकटॉकर स्टार है ये लोग। और जो बातें मैंने पहले कही थी वो इनके दिल को वजी थी ठा करके, तो हम इन्हीं की तरह चलते हैं और इनसे बात करते हैं जी। हमारे साथ ये मेरा लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट हैंड पे मेरे साथ हैं जी असगर शाह। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप मिले एक्टर? बिल्कुल, पहले मैं आया था एज ए आर्टिस्ट, लेकिन आज मैं आया हूँ अपनी पूरी टिकटॉक टीम के साथ। सही। और ये हमारी टीम है। अच्छा, आप अभी लोगों को नहीं नजर आ रही, अभी आप ही नजर आ रहे हैं। नहीं नजर आ रहा, ऐसे नहीं करें। अच्छा मैं यूँ नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यूँ बैठे हुए हैं। आपके साथ हैं, पहले हम सबका तारुफ कराते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। फिर हमारे साथ हैं जी अना रजा खान। पता चलता है इस उम्र में ना करीम की नज़र जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अना सबा खान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। कैसा लग रहा है आकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह की बैठक लग रही है। या यू आर वेरी क्यूट एंड आई एम इम्प्रेसिंग विद यू। पता है लोगों ने यही समझना, अद्धे पैसे ते आलिया इंजी दे देंदी है नानू अपनी तारीफा इंची। नहीं जी, नहीं, अल्लाह की तारीफ है, मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर इंसान खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ आपको दी है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला ने दी है, हमारा इसमें कोई दखल अंदाज नहीं होता। माशाल्लाह से, हाँ इस वजह से भी बहुत खूबसूरत है, That's क्योंकि why जो अंदर से आती है। इम्प्रेस फर्स्ट मीटिंग में इम्प्रेस हो जाना काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। मेरे आज मेकअप आर्टिस्ट मुझे कह रहा था कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि ड्रामों में आपको करैक्टर के हिसाब से तैयार किया जाता है तो हमारा जो असल रूप होता है ना वो छुप जाता है। पर यहाँ पर हम जो हैं वो हैं। फिर ऊपर से जो हमारा शो है उसमें हमने बातें वो करनी होती है जो हमारे अंदर है। हमें कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं दिया जाता। ये सिर्फ पेपर इसलिए पकड़ते हैं, इसमें हम आप लोगों के नाम लिख लें। जो नए लोग होते हैं, जो पुराने, उनके नाम हमें याद होते हैं। इससे पहले कि वो दो सानू मारन फाड़ के ते असी उन्हां वाल चलने हैं। बिल्कुल जी, मेरे राइट हैंड पर हैं ये वो लोग हैं, मैं आपको बताती जाऊँ। ये तो हमने कहा था अब्बे के वलीमे पे दोनों आए हैं और ये वो लोग हैं जो अब्बे के वलीमे में बगैर दावत के घुस जाते हैं। और आप देखते हैं कि खाने के टाइम पे शादी में अब्दुल्ला दीवाना खाने के टाइम पे इतना रश होता है शादी हॉल में, आप हैरान हो जाते हैं कि मैंने तो इतने लोगों को इनवाइट भी नहीं किया, कहाँ से आए। उन्हीं में से दो को मैंने भी चुन के बुलाया है। ये है जी रजी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं तो माशाल्लाह हट्टी कट्टी। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आपका नाम है सफदर मलिक। इन्होंने प्यो का नाम नहीं लिखवाया सी पहले। मैं हैरान हुई कि खाली सफदर तो नहीं हो सकता सी, प्यो का नाम ही नाल होना चाहिए। वैसे एक मिनट, आप पंजाबी? नहीं। फिर मलिक? हम लोग बेसिकली मलिक अराई हैं। अराई हैं। अराई मलिक अराई। नहीं, मदर टंग क्या है आपकी? अराई हैं? टंग क्या है? हम लोग वैसे जो हैं सराइकी हैं, मुल्तान के। मुल्तान पंजाब से ताल्लुक है ना? पंजाब से ताल्लुक है। तो क्यों आखिर कराची में रहने के बाद
हम झिझकते क्यों है कि हम नहीं, नहीं झिझकने आपकी की- बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग, मुझे तो फ़ख्र रहा है शुरू से, क्योंकि मेरी पैदाइश कराची की है जी। और यहाँ पे हमारी फैमिली हम पंजाबी बोलते थे कि एक हमारी अलग ज़ुबान आ गई ना। उर्दू तो हमने सीखनी है, जी, उर्दू बिल्कुल, तो हमारी बिल्कुल। बेसिक ज़ुबान है कि हमने, अब मैं आज बैठी हूँ आपसे उर्दू में बात करने, तो आप समझ रहे, खाली पंजाबी बोलूँगी तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। तो अपनी मदर टंग जो होती है ना, उसको हमने अपनाना होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे उसके ही पास बिल्कुल। एक एक्स्ट्रा ज़ुबान। कैसा आप दोनों कैसे हैं? कैसा अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है बगैर उसके घुसने का? नहीं, बगैर उसके घुसने का भी बड़ा मजा आता है। कितनी बार पकड़े गए शादियों में? ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम। आज जी। सही है। इससे अच्छा पहले जी, कभी नहीं ये कराया है हमारी हमने। पाकिस्तान टिकटॉकर स्टार हैं ये लोग, इनका एक ग्रुप है और हम अब इन लोगों की तरफ जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि ये कौन से कंटेंट बना रहे हैं, हमारी नई जनरेशन के लिए वो फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ इनकी फेवर नहीं करूँगी, ठीक है। मेरा असगर से बहुत पुराना ताल्लुक़ है, हम लोग ड्रामा आर्टिस्ट रहे हैं, मैंने बहुत सारे ड्रामे साथ किए हैं, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तल्ख होती हैं, इंसान समझता है कि शायद यहाँ पर वो कोई स्क्रिप्टेड बातें नहीं होंगी। मैं रियल बात करूँगी जो मैं हर बार करती हूँ कि टिकटॉकर जो है वो कुछ कंटेंट ऐसे बनाते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। हम असगर की तरफ चलते हैं, असगर से पूछते हैं कि ये लोग अपने टीम में क्या बनाते हैं। आलिया जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि सेकंड बार आपने मुझे इनवाइट किया, बल्कि अब इस बार हमारी पूरी टीम को आपने इनवाइट किया। इनकी तरफ से भी स्पेशल वीनस चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपना मेहमान उनका बनाया। तो हम हमेशा थैंक्सफुल रहेंगे। हम आज शो कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, इनका थैंक्सफुल इसलिए रहेंगे कि उन्होंने हम जैसे लोगों के सामने लेकर। बिल्कुल। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और सुबह सुबह मेरा एक बड़ा रोमानवी शेर आ रहा है और आपकी ये खूबसूरती की नज़र है, मैं सुबह सुबह पेश करूँगा कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूं ना था फ़कत मैंने चाहा था कि यूं हो जाए, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। कुछ गलत ना समझना, कुछ गलत ना समझिएगा, जस्ट कुछ शेर। नहीं है गाजी, इन्हें शेर तो सुना देता है पर है भी इन्हें प्यार मोहब्बत नहीं, नहीं, जरूरी नहीं आपा होता मेरी- कि आप शेर किसी ऐसे को सुनाए, हाँ। अपनी बड़ी बहन को, मेरी अपनी आपा माँ है, को, बिल्कुल मेरी ऐसे ही आपा है। मेरी आपा है, हमारी इंडस्ट्री में माशाल्लाह से मेरा इनसे बड़ा प्यार है और बहुत हमेशा ये इंकरेज करती हैं, समझाती हैं और समझाती रहती हैं और समझाती रहती हैं, क्योंकि आपका का काम यही होता है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कंटेंट पे हम आएंगे। देखें, अब पाकिस्तानी ड्रामा में मैंने एक्टिंग की, आपने भी की माशाल्लाह। आपको पता है कि यहाँ बड़ी कसम परसी है और जुल्म सरीती कह लें आप इसको, जिस तरह भी ले लें मीडिया की, कि जो आर्टिस्ट हैं उनको काम नहीं मिल रहा जो वो डिज़र्व करते हैं जिस एक्ट के लिए। और देखिए, हम इनको कोस नहीं सकते, हम इनको कुछ कह नहीं सकते। तो क्या है कि हम एक नौजवान हैं इस पाकिस्तान के, तो हमारे पास एक हथियार है, वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, वो है सोशल मीडिया। तो ये मोबाइल जो है ना, ये बड़ी तोप चीज़ होती है। आप इसको उठाएं, आपके पास अगर कंटेंट है, टैलेंट है, तो आप आएँ मर्द मुजाहिद की तरह टैलेंट बना के। अच्छा, इसमें टाइम लगता है आलिया जी, टाइम लगता है, लेकिन क्या है कि अगर आपका कंटेंट में दम है, जान है, तो वो स्लोली एंड स्टीडी कछुए की चाल की तरह आप कंसिस्टेंसी के साथ वो वीडियोस डालते रहें, इंशाल्लाह ताला वो आप वायरल हो आपने जाएंगे। क्या बोला? आपने कहा दम है, दम और जान होनी चाहिए, दम और जान होना आपके चाहिए, आपके उसके अंदर। वल्गर नहीं होना चाहिए, वल्गर नहीं होना बस चाहिए। ये मैं आपको कहूंगी। खुदारा ये जो आप क्योंकि देखें, सोशल मीडिया एक बहुत शॉर्टकट एक वे है जो दूसरों को मैसेज और नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसी फैमिलीज ऐसी हैं जो बेटियों को इजाज़त नहीं देती कि आप बाहर जाके आपका जो टैलेंट है, जबकि अब तो बहुत दुनिया चेंज हो गई है। अब तो माशाल्लाह से समझदार हो गए हैं लोग, उनको अपने बच्चों पर अब एतमाद भी हो गया, एतबार भी हो गया। पहले नहीं होता था, बेटियों को बाहर नहीं निकाला जाता था, वो छोटी सोच थी। कहते छोटी सोच और पाँव में मोच कभी ख़त्म नहीं होती। Exactly, वो आगे नहीं बढ़ने देती। अब तो माशाल्लाह से इतना अब हो गया कि घर में माशाल्लाह से सब मिलकर, जो महंगाई का दौर है इसमें हर बंदा कमा रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये होता है कि माँ बाप बच्चियों पर भरोसा करते हैं तो उनको भेजते हैं। बिल्कुल मतलब कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता कि वो कह के नहीं जी निकल जाओ, बस कमाने के लिए निकल जाओ। आलिया जी, सोच का मॉडर्न होना वो गलत नहीं है, हाँ। लेकिन जो माशरे में जो अभी बेहयाई है टिकटॉक के ज़रिए, जो शॉर्टकट तरीका है वायरल होने का, जो जी मैं वायरल हो जाऊंगी, ये कर लूँगी, या बहुत सारे लोग हैं वो मतलब जिस तरह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो अपनी माँ बहन को आगे रख के वो वायरल हो रहे हैं, तो वो अपने टैलेंट के ज़रिए आए ना। अगर उनके अंदर इतना ही टैलेंट है
तो ये तरीका गलत है कि मोबाइल उठाया जी, वो अब वॉशरूम रह गया है कि वो नहीं दिखाते, बाकी व्लॉगिंग चल रही होती है, आई एम गुड मॉर्निंग जी, सुबह से स्टार्ट हो रहे हैं और रात तक वो व्लॉगिंग चल रही है और इसी का पैसा उनको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कंटेंट लेके आएँ, एक अच्छा मैसेज दें प्लेटफॉर्म के जरिए, अच्छा कंटेंट होगा, स्लोली एंड स्टडी वो ज़रूर वायरल होंगे, क्यों नहीं होंगे। अब तो टिकटॉक ने कह दिया है कि आप अच्छा कंटेंट लेके आएँ और आप जाएँ आगे। पर ये जो मैं देखती हूँ कि तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि जो मैं वीडियोस देख रही हूँ, आपको मैं बताती जाऊँ कि मैंने जब यहाँ से सारी ट्रांसमिशन की 1 महीना, तो मैंने उसके क्लिप लगाना शुरू किए क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं करूँ ऐसे। मेरी आईडी बैन करवा दी गई। ओह अच्छा जी। और मेरा ख्याल पहली आईडी आपने देखी होगी, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कभी अल्लाह रहम करे कोई ऐसा काम नहीं किया, ना कोई ऐसी वीडियो लगाई है, बिल्कुल। क्योंकि फैमिली वाली हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरा ससुराल है, मेरा मैका है, मेरे भाई हैं, सब देखते हैं। माशाल्लाह। तो एक खौफ भी इंसान के अंदर होता है, फिर एक खुदा का खौफ भी होता है। उस आईडी को बैन कर दिया गया कि वो चल रही थी। अब बहुत बेहुदा मैंने आइडियाँ देखी हैं और वो बैन नहीं होती, कि वो चल रही मैं है। अब टिकटॉकर का जो मालिक होगा वो तो मेरा ख्याल है उसको मेरी समझ नहीं आएगी, वो अंग्रेज ही होगा कोई, और मैं उसकी नहीं समझ पाऊंगी, वो मेरी नहीं समझ ये पाएगा। जुल्म है टिकटॉक का, सोशल मीडिया का, जो बे है ये उसको वायरल कर रहा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए और अच्छा कंटेंट आना चाहिए अच्छे लोगों को। और ये सोशल मीडिया की तरफ आने का हमारा मकसद ही यही था कि हमें मीडिया में काम नहीं मिल रहा था, हमें इसी तरफ आना पड़ा, मजबूरी थी, क्या करते। अच्छा, ये जुल्म मैं बहुत सारे एक्टरों को इसीलिए बुला रही हूँ कि हम बैठकर लोगों को बता तो सके। कहते हैं जुल्म करने वाला भी गुनाहगार और जुल्म सहने वाला भी गुनाहगार। मैंने हमेशा बैठती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे पता है कि अब मुझे काम नहीं मिलेगा ड्रामों में, तो मैं कहती हूँ कि ना मिले, सुकून तो मिलेगा, बिल्कुल ऐसा। हर वक्त का बैठ के कॉल नहीं आई ड्रामों में और हमें डेट नहीं मिल रही तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। काजी वाजिद साहब के साथ मेरा ड्रामा था बेगुनाह में मौजूद थे, हमारे सेट पे थे वो। आप यकीन कीजिएगा, मेरी जॉब है, मैं जॉब से तकरीबन 2 बजे आता था, कासिम मुजाहिद डायरेक्टर था और काजी साहब लड़ पड़े, वो लिटरली लेटे हुए थे और उठ के बैठ गए, कह रहे हैं कासिम मुजाहिद मियाँ इधर आओ, ये 2 बजे के बाद आएगा सेट पे। वो कह रहे हैं क्यों सर? कह रहे हैं ये जॉब करता है। और मैंने बड़े आर्टिस्टों को देखा है पीटीवी के जो भूखे मरते हुए, जिनका इलाज के लिए पैसे एंड पे नहीं होते, इतनी जुल्म से रहती है। हमारे मुल्क में आर्टिस्ट की कोई वो नहीं है, यकीन करें, सही आर्टिस्ट की। और मैं ये समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट को अपने एसेट ज़रूर बनाने चाहिए, एक्टिंग को अपना प्रोफेशन तक रखे, पर लेकिन जॉब उसको जरिए मौश ना बनाए, उसके साथ साथ एक काम ज़रूरी है। ये हर बार मैं अपने शो में मैसेज देती हूँ मैं तमाम एक्टर्स को, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को बड़ा शौक होता है हम एक्टिंग कर लें, बहुत सारे लड़कों को शौक होता है, बहुत सारे, तुम्हें पता है मैं कास्टिंग डायरेक्टर रही हूँ माशाल्लाह, तो मुझे अभी तक मैसेज आते हैं। बिल्कुल। तो मैं अब कर तो कुछ नहीं सकती, हाँ किसी ने पूछा तो आगे रेफर कर देती जो नए आने वाले हैं, जो न्यू कमर्स हैं, मैं उनको ये मैसेज दूंगा, एक्टिंग में आना जो है ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, मैं ये हमेशा कहता रहता हूँ, और मार के फिर वापस आना है। तो ये आप शौकिया अगर रखना चाहें, इसमें बाय प्रोफेशन आना चाहते हैं तो ये ज़रूर देखें, आपके पीछे पेटी कैश होना चाहिए या कोई सोने का चम्मच लेके आप पैदा हों, तो फिर आप इस फील्ड में, फिर आपका बाप दादा ना सन 1947 से काम करता हो टीवी में, तो फिर हो सकता है। सब आपकी तरफ आते हैं, आप किस किस्म के कंटेंट को लेकर चल रही हैं इनके साथ? आप ये मेल हैं, 3 आप फीमेल हैं, तो कैसा होता है? मैंने अभी आप लोगों की दोनों की गुफ्तगू सुनी तो वो तो आप पूरे शो में हमारी ही सुनेंगी। हाँ, तो मुझे ना माइंड में ये जो आप दोनों डिस्कशन कर रहे थे, देखिए सोच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उससे जो है ना मुझे जो माइंड में चीज़ें आ रही थी ना वो मैं जो है डेफिनेटली यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। देखिए जैसे हम टिकटॉक की तरफ कुछ अगर मूव ऑन कर रहे हैं ना, तो उनका जो एक्सपीरियंस है मे बी के वो कुछ अलग फील्ड से भी हो, सही है। अब जैसे एज़ फार एज माई पर्सनैलिटी इज़ कंसर्न, मैं जो है प्रोफेशनल टीचर हूँ, सही। तो जो है ना टीचिंग में माशाल्लाह से मैंने जो है ना बेसिक से यानी कि किंडरगार्टन से एक्सपीरियंस स्टार्ट करके प्राइमरी तक, और आफ्टर प्राइमरी फिर मैंने सेकेंडरी तक। घर की खिज लाती हैं बच्चों पे? अक्सर टीचरें आईयां होंदियां ने घरों, पता नहीं लड़ मार के सुबह और फिर सारे बच्चों ते गुस्सा जेड़ा बच्चों ते लथ जांदा है। अच्छा देखिए, पंजाबी समझ रही हैं? थोड़ी ओके थैंक यू। अच्छा आगे एक पार्क के अंदर सानू डांट देंदी है, ए मैनर्स, ये कहंदी ओ सॉरी। हां, ये जितनी सॉफ्ट लग रही है इतनी है नहीं, अंदर रूह आ जांदी टीचर वाली। हां,
तो मतलब कि जो है ना, जो आपकी पर्सनालिटी होती है ना, जो रियल पर्सनालिटी होती है, वो आप कहीं पे भी मूव ऑन कर जाएं, आपकी वही सेम रहती है। लेकिन जो है ना, अभी जैसे आप लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब यहाँ पे क्यों मूव ऑन कर रहे हैं लोग, तो हर जो इदारा है या कहीं पर भी ना कहीं ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि अगर जैसे पैशनेट टीचर्स जो है ना, तो वो भी जैसे उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने प्रोफेशन को तो रखे हुए हैं, लेकिन अगर उनके अंदर अनदर कोई स्किल्स है तो वो उस तरफ भी मूव ऑन करें। अब जैसे सपोज़ मैं अगर टीचिंग कर रही हूँ तो मैं स्टूडेंट को अगर गाइड कर रही हूँ ना, तो जब हमारी स्टेज प्रोग्राम हो रहे हैं बच्चों के, तो हम उनको परफॉर्म करना सिखा रहे हैं। तो जो है कुछ डिफरेंट स्कूल्स में मैंने स्टेज प्रोग्राम की पूरी प्रिपरेशन बच्चों को कराई। इवन आई एम आल्सो नाथ ख्वां, तो बच्चियों को जो है ना नाते Okay, you सिखाना। come to a Friday special show. Yeah, Okay, inshallah. okay. I will come. मतलब मैं बार-बार याद दिला रही हूँ। मैंने आपको कहा था ना, मल्टीटास्क जिसके अंदर है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस माशरे में, सोसाइटी में, क्योंकि जब हम जो है ना उसमें बैठेंगे, मतलब कि इस्लामी लोगों में बैठेंगे तो उस तरीके के हो जाएंगे। जैसे अगर मैं हूँ, भाई कहते हैं दीन भी रखें और दुनिया भी दीन और रखें। दुनिया दोनों सेम साथ ऐसा ही लेके मेरा भी कुछ हाल हो गया। अब आजकल लोग मजाक भी उड़ाएंगे कि जब फ्राइडे होता है तो वो दीन के साथ हम चल रहे होते देखिए हैं। कबल का फूल है ना, वो गंदगी में उगता है, खुशबू सबसे ज्यादा होती है, खूबसूरत सबसे ज्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, हम थोड़ा इनकी तरफ आज आए ये हैं एना तो नो पहले पूछ के शुरू हो यहाँ हाँ, पूछो मर्ज हाँ पूछो जी, ना कुछ। आप बताएं कि आप जो कंटेंट बनाते हैं उसमें आप लोग सब मिलकर बनाते हैं कंटेंट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। वरना थोड़े साथी तो नहीं आगे। ये तो आम जिंदगी में ऐसे ही है, कोई किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता। दरअसल आर्टिस्ट की अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने 2018 में दानिश तैमूर के साथ काम किया था ड्रामा जांबाज में। जानिसार नहीं जांबाज। अच्छा, तो मैं उनके साथ था। उसके बाद से आर्टिस्ट की वही बात हो रही है कि काम, तो उसके बाद से अभी तक होल्ड पे ही हूँ मैं। लंबी तार ही काट दी थी पिछों। ये ऐसा ही है। तो मतलब यहाँ पर हर कोई टीवी में आना चाहता है। हाँ। अब जो मेरा गेटअप था, पहले मैंने काफ़ी बड़े बाल रखे हुए थे, ज़्यादातर मैं इसमें नेगेटिव रोलों में आता था। वो अभी भी आएंगे, आप हाँ। छोटे भी करेंगे तो जी, नेगेटिव जी, में ही जी। आएंगे। तो वो एक कुछ छाप लग शक्लें गई है। अल्लाह मियां ने ऐसी मेरे जैसी बनाई होती है, मैं भी नेगेटिव में ही आती हूँ, मैं आपको You're बता right. दूं। जी जी, अच्छा। तो वो वो भी ना कह रहे हैं, मतलब अच्छा बिस्ती भी कर रहे हैं नाल के। मतलब सही है ना। तो पर्सनालिटी वाइज हाँ, फिर अब जिस तरीके से अगर मेरा जो गेटअप है, जिस तरीके से मैं खड़ा हूँ कि भाई ये मेरा ये रोल मैं कर सकता हूँ, वो डायरेक्टर साहब ने देखा, वो हर किसी ने टीवी में आना है, तो पीछे मेरे गेटअप का ही बंदा खड़ा हुआ है, सर मैं फ्री में करने के लिए तैयार हूँ। तो डायरेक्टर ने तो फिर यही बोलना है कि ना आधा घंटा इसमें मेहनत कर लो। नहीं, डायरेक्टर इसको move का करो। कम चलता है, प्रोडक्शन का ज्यादा चलता नहीं, है। वो मेरे production पास जो के कॉल लोग- आई थी, वो जो पीछे खड़ा है ना, वो प्रोडक्शन के किसी बंदे का होता है, वो कोऑर्डिनेटर्स लाइक नहीं, वो कोऑर्डिनेटर भी, और जैसे हमारे बहुत सारे कैमरामैन, स्पॉट बॉय, जी, इन जी, लोगों जी, की जी। पर्चियां भी होती हैं। ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, बुला ऐसे ही लेती हैं, सेट बुला लेते हैं, और फिर वो कहते हैं तुझे मैं रोल दिलवाऊंगा उससे, चाहे उन्होंने कुछ भी लिया, प्लॉट भी ले लिया हो। हाँ ये भी हो सकता है। ऐसे ही ऐसे ही। सही। तो भाई इसी सिलसिले के थे मतलब। और जो हमारा कंटेंट है, अभी हम लोगों ने नया कंटेंट आपको- स्टार्ट किया है। बोले हाँ, अच्छा, वो कह रहे हैं, वो मैं पीछे अपने कैमरामैन को देखती हूँ, माशाल्लाह वो मेरा प्रोग्राम सुन के क्या सुकून में जाता है, सरूर में जाता है। आपसे बात करते हैं रजा मलिक। सफदर मलिक। अल्लाह मियाँ, आज बात है मेरी याद हो क्या रहा रजा नहीं, मलिक। यादाश्त अभी सही हुई आई। नहीं सही, सफदर मलिक। सफदर मलिक, आप इनके साथ होते हैं, आप मैं- बीच में क्या कर रहे होते हैं? मेरा बेसिकली जो काम है वो मोटरसाइकिल अच्छा, मैकेनिक। पीछे होकर हमेशा जब भी बात करें, आप देख रहे हैं मैं कितनी स्ट्रांग होके, ये। जैसे मुझे वजीर आजम की कुर्सी मिल गई है। ओह बोले, क्या पता आने वाले प्राइम मिनिस्टर आप ही हो। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह मियां, मैं लोकां कोलों बददुआवां नहीं लैणियां, ना, बददुआवां मैं कौन इत्थे देता है? सही हां, बददुआवां कोई नहीं जो भी आना मैं ठीक हूं। सही हो जाएंगे वैसे ये बात है। नहीं, मुल्क के हालात नहीं सही होंगे, पहले मैं अपने घर के करूंगी। हर आदमी में ये होता है, जब उसको कुछ मिलती है पावर, वो सबसे पहले अपना घर हम करे। जैसे लोगों को लीड रोल मिलेगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मैं फिल्म फ्लॉप करवानी जी। ना, फिल्म फ्लॉप नहीं करनी आप ऐसे ही। चले, आप बताएं। जी, मेरा बेसिकली जो मेरा काम है वो मोटरसाइकिल मैकेनिक, सही। मैकेनिकल फील्ड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, सही। और तकरीबन 20-22 साल हो गए मेरे को तो आप तो इस बड़ा फील्ड खुश में। होंगे कि कराची की सड़कें खराब हैं नहीं, और खुश खड्डे नहीं होते। हैं और बाइकें गिर रही हैं। अभी जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट गई है यहाँ से, वो कल ही उसका एक्सीडेंट हुआ है बाइक पर, Sure। और वो उसको बड़ी सख्त चोटें लगी थी। देखें, हम खुश नहीं होते, हमें भी दुख होता है, अफसोस होता है कि नुकसान होता है दूसरों का। ठीक है, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है, हमारे साथ भी इंसिडेंट हो जाता है कि हमारी बाइक पे भी मसला आ जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, और
मैं तकरीबन 20-22 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, और मेरे को टिकटॉक वाली साइड पे लेके आने वाले हमारे अच्छा, रजी ये भाई सारी बातें अगर चाय के कप के बाद की जाए तो कैसे लगेंगी? ये तो बड़ा अच्छा हो नो जाएगा। प्रॉब्लम, कोई ठीक है जी, छोटे से ब्रेक की बेहतरीन। तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। और हाँ, आज है मंडे का दिन, हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि ये मंडे के बाद ये पूरा हफ्ता आपके साथ कैसे गुजरेगा। स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ और प्रॉपर मैं उनके साथ बात करूंगी आज। और आप लोगों ने तो फ़ोन कॉल करनी नहीं है, भावें जिड्डी भी गैरत दो आधे होते आनी ही नहीं है। तो हम चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक, एक बार फिर आ गए हैं सुबह की बैठक में आलिया जमशेद। यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आलिया जमशेद ग्लासेस लगाती हैं तो कोई बहुत ही पढ़ी लिखी बात करेंगी, बहुत अच्छी बात करेंगी। तो कुछ ऐसा ही है। मैंने आपको कहा था कि इस वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसे रहेगा। और हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं सैयद अरशद अली काज़मी आज हमारे साथ हैं, जो इल्म अदाद इल्म नजूम रखते हैं, माहिर रूहानियत हैं, पत्थरों की पहचान है और इनके रूहानी असरात के हवाले से पहचाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। आप माशाल्लाह से पत्थरों का भी बताते हैं, सितारों का भी बताते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस महीने मई जो है वो लोगों के लिए कैसा है, जिनका स्टार मई में आता है वो कैसा है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो सितारे हैं ना, ये तमाम अल्लाह की मखलूक हैं बेशक। और ये अल्लाह के हुक्म से ही चलते हैं। इनमें एक मिनट की भी आगे पीछे तास नहीं है, रुकावट नहीं है। और ये जो इल्म है, ये मुशाहिदों का इल्म है, ये आपको सिग्नल्स देता है कि आपको ज़िंदगी में किस डायरेक्शंस में कामयाबी मिलेगी। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपको ये पता हो कि किस डायरेक्शंस में करनी है, सही। तो फिर आप कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन मई का महीना है तो तमाम ज़ोडिक साइन, तमाम इंसान उन 12 बुरूजों के अंदर आते हैं जो अल्लाह ताला ने कहा कि बस समावातिल ज़ातिल बुरूज, और कसम है जो हमने आसमान पे बुरूज बनाए हैं, अकल वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। सही। तो पहला जो हमारा ज़ोडिक साइन आता है वो आता है एरिस, यानी कि बुर्ज हुमुल कहते हैं उसको। और वो लोग जो अप्रैल में पैदा होते हैं, जिनके नाम का पहला हरूफ अलिफ से, एन से या लाम से शुरू होता है, सही। उन लोगों के लिए, क्योंकि एक प्लैनेट है वीनस, वीनस प्लैनेट खुशियों का सितारा है, शादी का सितारा है, लग्जरी का सितारा है, फिल्म मीडिया का सितारा है। अब ये एग्जॉल्टेड हो रहा है अपने कैंसर साइन में। तो जो एरिस के लोग हैं उनके 4th हाउस में जब ये आएगा तो उनको इंशाल्लाह इस माह घर का सुकून, प्रॉपर्टी का सुकून, मीडिया से मुंसलिक लोग हैं तो कहीं ना कहीं कोई उनको कामयाबी मिलेगी। और काफ़ी दिनों से ये लोग जहनी तौर पर डिस्टर्ब चल रहे हैं, नाउमीद हैं, तो इंशाल्लाह इनका जहन पॉजिटिव हो जाएगा। ये छोटे राब्ते करेंगे लोगों से और इनकी ग्रोथ बढ़ेगी इस महीने के अंदर। उसके बाद दूसरा ज़ोडिक साइन आता है बुर्ज सौर, यानी कि टॉरस। वो लोग जो मई में पैदा होते हैं सही। या जिनके नाम का पहला हुरूफ जो है वो बी या डब्लू कहते हैं, बे या वाओ कह लें, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि ये उनका ही रूलिंग प्लैनेट्स है और ये बुर्ज सरतान में आ रहा है। तो इस महीने इनको फाइनेंस काफ़ी जनरेट होगा। सही। इनको फाइनेंस है, ख़ासतौर पे वो लोग जो एजुकेशन के शोबों में हैं या जो लोग गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, उनके लिए बड़ा हैंडसम टाइम होगा। और उसके साथ साथ ये लोग क्योंकि घूमने फिरने के, खाने पीने के शौकीन हैं, तो ये माशाल्लाह छोटे छोटे टूर के प्लान बनाएंगे, बहन भाइयों के साथ एंजॉय करेंगे इस महीने, ज़हनी तौर पर पॉजिटिव होंगे। हाँ, वो बच्चे बच्चियाँ जो महंगाई में भी, जी महंगाई में भी करेंगे। हाँ, जब अल्लाह देने पे आता तो हमने उस जमाने में मकान खरीदा जब 10,000 रुपए का था और आज करोड़ का भी खरीद रहे हैं। खरीदी। परवरदिगार देने वाला वो हर दौर में देगा आपको। सही। ये महंगाई का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुभान अल्लाह। ठीक है। बड़ी तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से वो बच्चे बच्चियां मई की जो शादी के लिए इन टाइटल हैं, जो इंतज़ार कर रही हैं रिश्तों का, तो ये माह उनके रिश्तों के लिए बड़ी कामयाबी लेके आता है। और इसके लिए ख़ास मैं बताऊं कि अगर वो एमरेट्स का स्टोन पहने तो ये उनकी उस एनर्जी को बढ़ा देगा। और नमाज की पाबंदी कर लें, इशा की नमाज के बाद या ज़ुल जलाली वल इकराम एक तस्बीह पढ़ें और दुआ करें अल्लाह ताला गैब से अच्छे रिश्ते अता फरमाएं इंशाल्लाह। इसके बाद तीसरा ज़ोडिक साइन आता है जून का हमारा जेमिनी, जो जून में लोग पैदा होते हैं जिनके नाम का पहला हरूफ के से, काफ से शुरू होता है। ठीक है। तो इनका क्योंकि ये भी काफ़ी दिनों से बड़े नाउमीद हैं, पिछले महीने, इस महीने नाउमीद हैं, लेकिन 17 तारीख से इनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी,
इनके अंदर खुशहाली आएगी, इनका जहन पॉजिटिव होगा और ये मनफी सोच से बाहर निकलेंगे और इनको फाइनेंस जनरेट होगा। खासतौर पे वो लोग जो प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक हैं या वो लोग जो फिल्म मीडिया से मुंसलिक हैं, उनके लिए महीना अच्छा होगा। इनको चाहिए इस क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इनको चाहिए कि ये ओपल का स्टोन पहने, ये इसकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। सही। इस तरह अच्छा, आप मुझे सारे स्टार के जो ना साथ साथ पत्थर भी बताते जाए। मैं बता हाँ, रहा हूँ जो इस माह जरूरत है वो मैं स्टोन्स बता रहा सही। हूँ और जो वज़ाइफ की जरूरत है वो भी बता रहा हूँ। 5वां ज़ोडिक साइन बुर्ज असद, जिसको लियो कहते हैं, ये बादशाह होता है और ये लोग अगस्त में आते हैं। इनका नाम का जो पहला हरुफ है वो एम है, यानी कि मीम से होता है। तो इस वक्त ये लोग हमें लगता है कि बैरून मुल्क सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इनके सफ़र के मामलात खुल रहे हैं, इनको दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय मिलेगा। सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा हैंडसम अच्छा, महीना ये होगा। हमारे 4 हैं, ये भी टिकटॉकर हैं। आप कौन कौन से मंथ के हैं? मैं अगस्त 14 अगस्त। मेरा जो है दिसंबर है, आपका दिसंबर, मेरा मार्च। तो फिर आप इसी ये पे आप- फोकस करें। दिसंबर, सितंबर है ना, अगस्त तो में है। अगस्त जो है, अगस्त में आप देखेंगे अगर ये कोई वीडियो वायरल करेंगे तो इनकी वीडियो को देखा जाएगा, इनको लाइक किया जाएगा, सोशल कनेक्शंस इनके बढ़ेंगे, इनको काफ़ी कामयाबियां मिलेंगी। और ओवरऑल ये जो जून के बाद जब ट्रांजिट होगा जुपिटर का, तो बस यही लोग होंगे। अगर जो इन्होंने मेहनत करी है तो उसका नतीजा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और जो कमी रह जाए तो वो राब्ता करके पता कर लीजिएगा। मैं वैसे ही बता देता हूँ। सर दिसंबर का भी नंबर भी बता देना सर, आप लोगों किसका? को भी बता दें। दिसंबर का सितंबर है ना, वर्गो साइन नहीं, है। दिसंबर। अभी वो दिसंबर। ग्रेजुअली चल रहा है ना अगस्त अच्छा, के बाद। देखिए आएगा नंबर आता है, बताता हूँ। अगस्त अब अपनी इसके बारी बाद का जो आता है इंतजार कर। सितंबर आता है। देखिए सितंबर के लोग अगर ये कहें कि हमें अब कुछ नहीं मिला, तो फिर यानी कि बहुत कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर इस पूरे साल से बहुत हैंडसम चल रहा है। ठीक है, बहुत हैंडसम चल रहा है। अगर जिस सितंबर को नहीं मिल रहा वो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो कर रहा है। तो सितंबर वालों को इस वक्त कैरियर साइड बहुत अच्छा चल रहा है, फैमिली साइड अच्छा। हाँ, लेकिन इनके ऊपर नज़र, हसद, जादू के मामलात हैं। इनके दुश्मन बहुत एक्टिव हुए हुए, इनको यहाँ ख्याल करना पड़ेगा और इनको चाहिए कि ये अपने ऊपर या सलामो या हफीज़ो पढ़ के 11 बार पानी पे दम करके पिया करें और ये फिरोज़ा का स्टोन पहने, ताकि इनकी जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि बहुत जहीन लोग हैं, इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी है इनके अंदर, ये आगे कैसे बढ़ेंगे। इनको खुशबू लगानी चाहिए अच्छी, इनके जिस्म से खुशबू आएगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो इनकी जो क्रिएटिविटी है वो लोगों को नजर आएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा लोगों का इनकी तरफ। ये बड़े काबिल लोग हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लिब्रा, अक्टूबर। तो लिब्रा के 10वें घर में जब वीनस सर आएगा तो अब आप मेरी तरफ आ जाएं। हाँ, अच्छा हाँ, मैं लिब्रा हूँ। तो लिब्रा जो है वो इस टाइम चूंकि ये वीनस है तो इसी का रूलिंग प्लैनेट है वीनस, वो एग्जॉल्टेड और एक अच्छे मुकाम पे आ रहा है, वो 10वें घर में आ रहा है। तो कैरियर साइड बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मेहनत की जा रही है वो इस 17 तारीख के बाद से उसके रिजल्ट मिलेंगे, लोगों में बड़ी इज्जत वक़ार बढ़ जाएगी, स्टेटस, लाइफ ऑफ स्टेटस ऊपर आएगा। घर के अंदर जो मामलात डिस्टर्ब चल रहे हैं वो घर के मामलात बेहतर होंगे। अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं वहाँ बेहतर चांसेस हैं, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। तो लिब्रा के लिए कैरियर साइड और घर के साइड जो है दोनों बहुत हैंडसम हो जाएंगे। इसके बाद स्कॉर्पियो साइन है जो नवंबर में आते हैं, जो इनका नाम का पहला और नून होता है या एन होता है। इनको लक सेक्टर मिलेगा, ये मजहबी या एजुकेशन के सफ़र करेंगे, किस्मत इनका बहुत साथ देगी, इनकी मंगनी निकाह होने के चांसेस बनेगा। और इस महीने अगर कोई स्कॉर्पियो शादी करता है तो जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो बड़ा किस्मत वाला मिलेगा, उसकी किस्मत से उनकी पूरी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि ये बड़ा हैंडसम टाइम होगा निकाह बांधने के लिए। कि कुरान ने कहा ना कुल्ली कि हमने हर चीज़ को एक ख़ास वक्त में उतारा है और इंसान अपने काम किसी वक्त भी कर लेता है। तो जल्दबाजी नहीं, बल्कि आप पता करें कि ये राइट टाइम है। वीडियो अमूमन देखते हैं ना, गूगल से पूछते हैं कि हम वीडियो कब वायरल करें, वो टाइम का टाइम बताता है ना आपको। अच्छा। तो कोई तो चीज़ बताएगा ना किस टाइम वायरल होगी आपकी वीडियो। आप जिस वक्त कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या वो टाइम उस काम के लिए है? नहीं जानते हम लोग। भाई देखें, आज आप देख लें जो हमारे ये शो के बाद आप डालते हैं यूट्यूब पर, तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा गूगल से सुख की बैठक कौन से टाइम पे डालें कि हमारी जो है ये शो जो है वायरल हो जाए। नहीं, ये पुरानी बात है, वो तो बड़ी आम सी नहीं बात सर, है। हमारे लिए नहीं थी, सीरियस बता रही हूँ। हाँ। हम सबके लिए, लेकिन- क्योंकि सबने हाँ, लेकिन- बहुत हैरत से लेकिन देखा है। हाँ, अब इसको समझ लीजिएगा, गूगल आपको जर्नल बताएगा। सही, दिसंबर वाले के लिए टाइम अलग होगा, सितंबर वाले के लिए टाइम अलग होगा। सही। वो आपको ओवरऑल जनरल बताएगा। ये आपको कोई प्राइवेट डॉक्टर ही बताएगा जिसका काम होगा। वो आपको टाइटल करेगा सर आप में ये वीकनेस और यहाँ से आप उठे ना। क्योंकि देखें अब इसके बाद जो कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन के लिए मैं कहता हूँ कि उनके 7वें घर में वीनस आ रहा है, जिनके नाम का जो पहला और जे होता है, जे होता है, जेड होता है,
उनको चाहिए कि वो बच्चे हैं जो शादी के लिए ख्वाहिशमंद है, कोशिश करें, उनकी शादी के मामलात बन सकते हैं इस महीने, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। उसके अलावा अगर जो बड़े लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चों की खुशियाँ उनको मिल सकती हैं, वो अपने बच्चों की मैरिज कर सकते हैं। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न के लोग, उनके लिए अच्छा, खासतौर पे वो लोग जो प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस में, उनके लिए हैंडसम टाइम होगा। उनको चाहिए कि वो एक गार्नेट का स्टोन पहने और या फताहो या वहाबो इसका विर्द करें, उनको फाइनेंस भी अच्छा आएगा और उनको खुशियाँ भी बढ़ेंगी आगे। एक्सोटिक साइन है एक्योरस, जो अपना फरवरी में आता है, फरवरी के लोग होते हैं, एक्योरस कहलाते हैं। उनके लिए क्या है कि उनकी जॉब के मामले अच्छे होने जा रहे हैं। अगर वो जॉब की तलाश में है तो कोशिश करें उनकी जॉब अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अगर कहीं उनका रिलेशनशिप चल रहा है तो वो मंगनी निकाह में बदल सकता है। चलो ये अच्छा, मैं अब कहा जो शायद लोग खत्म होने लग गया। हाँ, जो लोग औलाद की खुशियों को तरस रहे हैं, अल्लाह बहुक्म अल्लाह ने चाहा तो अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो खुशी भी मिल सकती है उनको। कारोबार के लिए बड़ा अच्छा बताया टाइम आपने, है। सुना नहीं। अच्छा, दिसंबर के लिए जो टाइम है ना, दिसंबर को वरासती प्रॉपर्टी से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, वरासती प्रॉपर्टी से बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त वो कोशिश करें, और उनके अगर मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे, इस माह वो इश्यूज ख़त्म होंगे, रिलेशनशिप में दोस्ती आएगी, अज़दवाई ताल्लुकात स्टेबल हो जाएंगे। काफ़ी अरसे से ये लोग परेशान हैं, घर का सुख नहीं है इनके पास, प्रॉपर्टी का, घर में मसाइल हैं, लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे इनकी, और इनकी हेल्थ भी वीक थी, इनके ऊपर असरात के मामला ज़्यादा हैं। ये तमाम दिसंबर के साथ हैं। इनको चाहिए फिरोज़ा का स्टोन पहने और या सलामो या हफीज़ो पढ़ें, ये इनके लिए बेहतर हो जाएगा। और जुमेरात के दिन मदरसे में जाके किसी बच्चों को मिठाई दिया करें पीले रंग की, और उनसे कहा करें मेरे लिए दुआ करें आप, ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आखिरी ज़ोडिक साइन हमारा जो मार्च पाइसिस कहलाता है, ये पिछले 7 साल से डिस्टर्ब है, इसकी सेहत ख़राब, इसका कारोबार ख़राब, इसकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब है। लेकिन इस माह इसके लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। 5वां घर जगमगाएगा इनका माशाल्लाह, इनको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, घर के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ेगी, समाज में इज्जत बढ़ेगी इनकी, मंगनी शादी की खुशी हो सकती है, पार्टनर के साथ इंजॉयमेंट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में ब्रेकअप है तो वो भी टूटेगा। गुलकारी अदाकारी में है तो कोशिश करें, बहुत अच्छे चांसेस हैं। एमेथिस्ट का स्टोन पहने, क्योंकि इनको नींद नहीं आती, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, ये सोचते हैं दुनिया में मैं आया क्यों। इनका एक सवाल ये भी है, ये अपनी ज़ात में खोए रहते हैं, ख्वाबों में रहते हैं। एमेथिस्ट का स्टोन पहना करें और अल्लाह से जिक्र इलाही करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। अच्छा सर, सितंबर और दिसंबर वाले वो भी या सलामो जो आपने कहा जी, उनको ज़रूरत, वो एनर्जी कम है उनके पास। अच्छा नहीं, मतलब जैसे अब मैं लिब्रा हूँ तो मुझ में भी जैसे बात, हर इंसान के साथ मूड का जो होता है ऑफ डाउन होता है, कि कभी ऑफ हो जाता है, कभी सही हो जाता है। सर आप सुबह की बैठक में बैठे, आपस में बातें करने नहीं बैठे, मेरा शो चल रहा है। मैंने नवंबर का पूछा था सर से नवंबर का बस हो गया, जो भी होना चाहिए। अच्छा सर, आप बता दें कि ये जो इल्म अदाद है वो कैसे काम करते हैं? देखिए, इल्म अदाद का, ये इल्मुल अदाद, इसको अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे हम बैठे हुए हैं ना इस वक्त, हर नंबर की एक वाइब्रेशन है। अल्लाह ताला ने ऐसा तो नहीं, किसी कुरान में कहा ना कुल्ली शाइन आदाद, हमने हर चीज़ को आदाद में रखा है। जिस दिन हम लोग दुनिया में आते हैं उस दिन के भी कोई नंबर होते हैं ना, उस दिन कोई तारीख होती है। फिर हम स्कूल जाते हैं, वहाँ एक रूल नंबर मिलता है, फिर एक क्लास नंबर मिलता है, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर मिलता है, फिर गाड़ी का नंबर मिलता है, फिर घर का नंबर मिलता है। तो पूरी दुनिया की वाइब्रेशन एक नंबर पर है। अब हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए कौन सा नंबर ताकतवर है और कौन सा नंबर हमारे लिए कमज़ोरी पैदा कर रहा है। आप अगर आप मीडिया से काम करते हैं मुंसलिक, वाइब्रेशंस बता रहा हूँ कैसे काम करते हैं, मीडिया से मुंसलिक कोई काम करेंगे तो आपको 6 नंबर की ज़रूरत है। आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं, यूट्यूब 7 नंबर है, 7 नंबर दुनिया में फिर आपको शोहरत देता है। लेकिन अब आपका स्टार क्या है, 6 नंबर जो है वो मीडिया के लिए काम करता है, वो फैशन के लिए काम करता है। ठीक है, अभी हम यहाँ बैठे हैं, वीनस 6 नंबर है और ये इलाका भी 6 नंबर है, तो यहाँ पे ये काम बेहतरीन चलेगा। यहीं पे लोगों को स्टूडियोज बनाने चाहिए, यहीं पे काम करना चाहिए, ये काम इसके लिए है। यहीं पे सब साथी फनकार बैठेंगे आके, क्योंकि वो नंबर 6 है, तो ये वाइब्रेशन है। मकान के लिए मैं नंबर की वाइब्रेशन ऐसे बता दूं कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप सोचते हैं मैं सफ़र करूं, नंबर कैसे काम करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 है तो इसका मतलब है आपको सफ़र का शौक है। लेकिन अगर मल्टीपल 6 आ रहा है तो इसका मतलब आप सफ़र करेंगे। और जिसमें 6 आ ही नहीं रहा तो वो अच्छा, क्या बता करेगा रहा हूँ, बेचारा? वही बताऊंगा आपको पूरा। अब आपकी मिसाल के तौर पे 6 नहीं है तो आप देखें 5 है। अगर 5 है और मल्टीपल 5 है, 2 दफ़ा 5 है, तो भी आपके सफ़र के चांस बनेंगे। अब अगर ये दोनों ही नंबर नहीं है तो अब आप ये देखिए 4 है। 4 पक्के से नहीं कहता मैं, लेकिन 4 हल्का सा इशारा देता है सफ़र के लिए। अच्छा, अब अगर ये भी नहीं हो तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपके साथ आपका पार्टनर है, आप उसको देखें, उसके पास ये नंबर है। नंबर चेंज होते हैं जब आप मैरिज करते हैं, जब पार्टनरशिप करते हैं, नंबर चेंज होते हैं। अगर उसके पास 5 और 6 है तो आप उसका हाथ पकड़ के सफ़र करेंगे।
चाहे फिर वो आप घर अच्छा, से लालू खेत तक ही चले फिर यहाँ जाएं, सफर कहीं भी। फिर यहाँ सफर खत्म नहीं होता। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि कोई शख्स दुबई गया, वहां नाकाम हुआ, लेकिन वही शख्स जब सऊदीया गया तो कामयाब हो गया। तो आप पहले ये देखें कि आपका नंबर क्या है, आप किस डेट को आए, सवाल दे रहा हूँ। आपने देखा आपकी पैदाइश 1 है, अब आप बोलते हैं मैं इंग्लैंड चला जाऊं, इंग्लैंड के आदात 8 है, तो अब 1 वाले के लिए 8 नंबर एंटी है, वो फ्रेंडली नहीं है। आप वहां जाएंगे, इतनी स्ट्रगल करेंगे और वहां हमेशा तन्हाई का शिकार रहेंगे, तो क्या फायदा होगा? बेकार। तो आप 1 नंबर में जाएं ना, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, वहां आपको जल्दी आसानी मिलेगी। सर, तो वीज़ा ये दे इल्म है, जब आप इल्म से कोई काम करेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। नंबर ऐसे काम करते हैं, आपके लिए कौन सा घर अच्छा है, कौन सा, कभी भी जिंदगी में याद रखें, कभी भी 4-8 जिस मकान का नंबर आए वो घर अवॉइड कर दें। 4-8 4-8 कभी मत लें, मतलब कोई भी ना ले, कोई ना ले, किसी के लिए अच्छा नहीं तो है। हाँ, बेचारे थे फिर वो किसके जिन्नात लिए आ अच्छा है? जाएंगे। किसके, जिसकी तारीख में 4 आता हो, कोई 4 तारीख का पैदा है, 13 तारीख का पैदा, समझ रहे हैं, 22 तारीख का पैदा, उसको फायदा करेगा। लेकिन जर्नल ओवरऑल 4 और 8 से अवॉइड करें। आप अपने जो मोबाइल नंबर ले रहे हैं ना सर, तो आप ये देखें मैं काम क्या कर रहा हूं। उन्होंने कहा जी मैं मीडिया से मुंसलिक है, तो नंबर है मीडिया का जो आपसे लोग कनेक्ट हो, तो वो कौन सा होता है? नंबर तो चमड़े का काम का रख लिया और कह रहे हैं मीडिया से ऑर्डर आएगा। तो आप जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? एग्जैक्टली। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा कि पत्थरों से इलाज कैसे कर सकते हैं? देखिए पत्थर जो वैसे है- इसका मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे बाद में हाँ, शेयर वो करूंगी। कहिएगा, मैं आपको पत्थर का बताऊं। देखिए पत्थर का ये होता है, स्टोन का ये होता है, अल्लाह ताला ने हम जब को बनाया है ना, आपने देखा आसमान पे रेनबो बनता है, 7 कलर होते हैं। कलर होता है, इंसान के जिस्म के अंदर 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं। सही। इसको संस्कृत में चक्रा कहते हैं और उर्दू में सूफी अज़म में इसको लताइफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और जहाँ मैं बैठा हूँ बेस चक्रा वहाँ तक आता है। अब ये 7 कलर की आमेजिश से एक इंसान बनता है। जिसके पास ब्लू कलर कम हो जाता है ना, ब्लू कलर, तो उसके आवाज़ बैठ जाती है, गाना गाते हुए बोलते हुए आवाज़ गई, वो गाना खूबसूरत गा ही नहीं सकता। सिंगर को सबसे पहले अपना ये वाला चक्रा बेहतर करना होता है। जब तक वो ये नहीं करेगा, बोलने वाले को अपना ये चक्रा बेहतर कर, ये कलर बेहतर करना है। अब बाज़ औक़ात अगर आप मिसाल के तौर पे किसी के पास ग्रीन कलर कम है, ग्रीन कलर नाप से 2 इंच ऊपर होता है हमारी बॉडी में। नहीं, ये कलर में तब कैसे पता चलता है कि ये कलर है हमारे पास? ये जब अब मेरे पर्सनैलिटी सामने आती है, अमेरिका में, लंदन में तो मशीनें बनी होती हैं, खड़ा कर देते हैं और सामने से आपके कलर आ जाते वही मैं हैं। लेकिन हम जिस तरह इलाज करते हैं, हम सामने बंदे को खड़ा करके उसकी डेट ऑफ बर्थ लेके, नाम लेके, उसका ब्लड ग्रुप लेके हम बता देते हैं इसमें ये कमी है, उसका हम इलाज करते हैं। अब उसका तरीका ये होता है, जैसे मिसाल के अब निशानियाँ होती हैं। बेसिक निशानी ये है कि अगर आपको मैदे में तेजाबियत हो रही है, आपका हाजमा खराब रहता है, ये तो बीमारी हो गई। आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता और ना आप किसी को माफ़ कर सकते हैं, आप माफ़ भी नहीं करते किसी को, और ना लोग आपसे पूछते हैं, आप तन्हाई का शिकार रहते हैं कि मुझे तो कोई नहीं चाहता और मुझे भी ज़रूरत नहीं है किसी की। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर आपकी लाइफ में कम है। जब ग्रीन कलर कम हो जाता है, लोगों को प्यार मिलना मुश्किल और प्यार देना भी मुश्किल हो जाता है। लोग उससे मोहब्बत भी नहीं करते। फाइनेंस की कमी हो जाती है उसको, खुशबू नहीं लगाता, सारी जिंदगी मैला घूमता है, मुंह से बदबूएं आ रही होती है, पूरे कराची के नौजवानों के मुंह से बदबू आ रही है। ठीक है, वो तो आजकल गुटके से और भी आ ये रही है। इस्लामी बात बता रहा हूं कि जब तुम्हारे जिस्म से बदबू आएगी, पैसा तुमसे दूर भाग जाएगा। उलमाओं के पास सफाई जाए, निस्फ ईमान है, इसी सफाई निस्फ ईमान है, निफ्स ईमान दे, आधा ईमान दे दिया आपको। बिल्कुल तो ऐसे जब वो कलर कम हो जाए तो हम उनसे कहते हैं कि सर आप ऐसा करें कि सुबह उठें, नेचर से करीब रहें, थोड़ा ग्रास पे जाएं, नेचर से करीब हो जाएं, और उसके साथ साथ आप या अलीमो या अल्लाह पढ़ा करें या वदूदो पढ़ें। या वदूदो मोहब्बत को बढ़ाता है। और उसके साथ साथ फिर एक जैम स्टोन है, जैड होता है, ग्रीन टुर्मलिन होता है, एमरेट्स होता है, वो एनर्जी हम देते हैं। ग्रीन फल खाएं, ग्रीन सब्जियां खाएं। वो कहता है मैं कितने दिन ग्रीन कपड़े पहनूं, कितने दिन ग्रीन सब्जियां खाऊं, फिर हम उसको जैम थेरेपीज कराते हैं। उसके हिसाब से एक जैम स्टोन बताते हैं कि आप ये जैम स्टोन पहने रहो, इसकी एनर्जी सबमिट होकर बॉडी में जाती रहेगी। जब ग्रीन कलर कम पूरा हो जाएगा तो फिर आपकी वो बीमारियां, मैदे की तेजाबियत भी खत्म हो जाएगी, निज़ाम हाजमा भी सही अच्छा हो सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मतलब मर्द तो कम ही पहनते हैं ना ग्रीन कलर, औरतें तो चले पहन लेती है, तो मर्द भी ग्रीन कलर पहनेंगे तो वो तो फिर जमात में शामिल कर देते हैं, ये ग्रीन कपड़े पहनता है, ये तो फलां जमात में नहीं, या बात ये नहीं, जमात ग्रीन इस्लाम कपड़े, का होगा। मतलब फिर आप हम जब नहीं बीमार लेते, हैं, हाँ। आप जब बीमार होती हैं, डॉक्टर कहता है कि ठंडा पानी मत पीना, मत पिए। ठीक है, यही होता है ना जी। लेकिन दूसरे पी रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो आपको एक बीमारी है, वो जितने दिन की बीमारी है वो आपको हमेशा नहीं करना ग्रीन कलर, वो आपने 21 दिन करना है या
3 महीने करना, उसके बाद वो पत्थर भी उठा के आप साइड में रख दें, सब चीज़ें अलग कर दें, वो आपकी एनर्जी पूरी हो गई, खत्म हो गई कहानी आपकी। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने। अच्छा, ये मैं सुनती हूँ कि ये पत्थर जो होते हैं ये गायब भी हो जाते हैं। हाँ, ये मैं आपको बता रही थी आप अपनी स्टोरी कि मुझे जब हेपेटाइटिस सी हुआ तो मेरे हस्बैंड बड़े परेशान हो गए थे कि बच्चे छोटे हैं तो कैसे मैं सरवाइव करूंगा बच्चों को लेके। अब ये 2004 की बात है, तो इसका इलाज इतना वो नहीं था, इस्टेब्लिश नहीं था, होता था पर इतना नहीं था। तो मुझे फिर लाल रंग का उन्होंने किसी से पूछा लाल कौन सा पत्थर होता है मेरा, क्योंकि मेरे 11 अक्टूबर है, तो उन्होंने फिर लाल रंग की कोई अंगूठी मुझे वो पत्थर से चांदी की बनवा के दी। जब मेरी तबीयत ठीक हुई वो अंगूठी गायब हो गई। ऐसा भी कुछ होता जी, है? वो देखें अंगूठी जो होती है ना, इनमें असरात होते हैं, हर अंगूठी के असरात हैं, हर अंगूठी के वज़ाइफ हैं, उसके मौकिलात भी हैं। अच्छा, अगर आप रूहानी तौर पे मशवरे, अब आप बाजार से खरीद लें तो वो तो एक चांदी प्लास्टिक है, लेकिन आप किसी से मशवरा करके लेंगे कि मेरा ये पर्पस है, इस मकसद के लिए दें मुझे, कोई रूहानी बीमारी है तो उसका पत्थर अलग है, मुझे जो मैं काम करता हूँ वहाँ मेरी कामयाबी नहीं हो रही उसका अलग पत्थर है, बीमारी है तो मुझे उसका अलग पत्थर है, बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग पत्थर है कि वो कौन सा पत्थर पहने, फैटी लीवर हो रहा है तो उसका अलग पत्थर है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसके लिए अलग है। अल्लाह ने तमाम पत्थरों में कोई ना कोई कसाफत और मैग्नीशियम रखे हैं। कोई पत्थर ऐसा है जो दूध पीता है कहते हैं? हैं जी, वो फिरोजा को रखते हैं उसमें। अच्छा, हाँ, वो पहचान के लिए होता है, उसमें रख देते हैं। लेकिन आपके लिए जो स्टोन है, जो लिब्रा, फिरोजा वो पूछ रहे हैं? आपके लिए जो लिब्रा के लिए जो स्टोन होता है, नंबर 1 डायमंड्स होता है, ठीक है, डायमंड। वो तो आप अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरा मियां स्मगलिंग नहीं करता। हाँ, तो फिर उसके लिए फिर ये है कि आप एक ओपल, फायर ओपल आता है, कोई उसमें सस्ता वाला कलरफुल बता होते दें। हैं, आप बड़ा से लेकर उसको लॉकेट में भी ले सकती कौन सा हैं। वाला? फायर ओपल वो कौन से कलर में होता है? मैं सीरियस बात वाइट कर रहा कलर होता है और उसके अच्छा। अंदर मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, हूं। सही, मुख्तलिफ वो आप किस्म का, मुझे लिख बहुत कर सबसे दीजिएगा। खूबसूरत पत्थरों में वही होता ठीक है। है। और वो जो लोग पैदा होते हैं अप्रैल में, अक्टूबर में, उनके लिए बड़ा हैंडसम पत्थर होता है, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सही। देता है। ठीक है जी। आप लोगों का तो कोई सवाल नहीं है? छोटे से ब्रेक की तरफ चलें, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर करते हैं मजीद बातें, क्योंकि अब इनके दिलों में भी बहुत सारे सवाल हैं। और आज तो आप देखेंगे कि एक बंदा इधर मुर्गा बनेगा और फिर क्या काम करवाना है मैंने, ये आप देखें। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम दोबारा आ चुके हैं सुबह की बैठक में, आलिया जमशेद और मेरे साथ मेरे बहुत सारे मेहमान माशाल्लाह से। सितारों का हाल भी आपने सुना, यकीनन आपने भी अपने स्टार को बहुत गौर से सुना होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि ये जो मई जो है ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा है और हम अपना भी पूछेंगे। पर हमारे साथ जो बंदा है ये कुछ ठीक नहीं है। मैंने आपको कहा था कि इस वक्फे के बाद एक बंदे को हमने यहाँ मुर्गा बनाना है, तो मुर्गा तो नहीं बना सकते, हमने बनने पे चढ़ा दिया इसको। वो अक्सर गांव साइडों पे आपने देखा होगा, ऊपर बनियाँ बनी होती हैं, हमारे पंजाबी में बनियाँ कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उस पर मुर्गे चल रहे होते हैं ना, तो उनमें से है। तो हमारे साथ जी बिलाल खोखर हैं और आज सब ने यही कहा कि ट्रैफिक बहुत ही, इतनी अर्ली मॉर्निंग निहार मुक लेजे ट्रैफिक कैसे हो गई, मुझे तो समझ नहीं आया। सुबह सुबह सती सवेरे कैसे सारे निकल आए हैं, वरना तो कराची वाले लोग अक्सर सोते ही रहते हैं। और जिन्होंने ऑफिस पे जाना होता है, सुबह के ऑफिस तो अब वैसे ही कम हो गए, रात के ही ऑफिस चल रहे हैं। अब तो रात को मर्द भी घर से तैयार होकर निकल जाता है और सुबह के टाइम वो घर आता है। तो बिलाल की तरफ आते हैं। जी बिलाल, आप रोज़मर्रा की आपकी एक ही रूटीन है, चेंज क्यों नहीं हो रही? कोशिश करते हैं करने की, वो ट्रैफिक कुछ होता है, कभी कभार हो जाता है लेट बंदा ना। ओए होए, बड़ा ये मसला अभी है भी नहीं ट्रैफिक जाग का। पा रहा, मुझे नहीं लग रहा। इसको चाय भी पिला दी है, सारा कुछ बिस्किट भी खुआ दिए हैं, तो क्यों नहीं आ रहे आप? आएंगे आस्ते आस्ते। ये कोई नवा नवा दुख लेकर आया है। वैसे ये इसको कल किसी ने छोड़ा है नया नया, क्योंकि इसके साथ होती रहती है कहानियां कि हर दूसरे दिन कोई ना मंडे को कोई होता है ट्रैफिक, होता है मंडे को। मंडे को होता है। मैं छोड़ने की बात कर रही हूँ, को। आप मेरी बात पे फोकस करें, अपनी बात को मत लेकर आए। तो कल इसको किसी ने नया नया छोड़ा है, फिर इससे सुनते हैं सॉन्ग और फिर हम बाकी अपनी जो बातें हैं वो हम लेकर चलेंगे। कौन सा सॉन्ग सुना रहे? ये परिजाद है, ओएसटी है। परिजाद है जी, ये रात को जागने वाली परिजाद है। हुस्न
के जजीरों में, रूप के किनारों पर रेशमी अंधेरे हैं, सुरमई उजाले हैं, एक नाज आफरी दिल पर कब्जा जमाए बैठी है, जिसकी झील आंखों में दो नील बूंस प्याले हैं। ना पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है, और तन बदन तो छलनी है और रूह पर विचाले हैं। ना पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है, और तन बदन तो छलनी है और रूह पर विचाले हैं। बहुत निकम्मा बच्चा है, पूरा सबक भी याद करके नहीं आंदा। मतलब घरों निकलदे हो फर्रे बना के, तुसी फर्रा ही नाल लेके गाने दा आ जाओ ते गाना ते पूरा हो आजकल जावे। शॉर्ट्स पता है ज्यादा चल रहे हैं। ये शॉर्ट, ये अपने पैंट क्यों पहन के आए, शॉर्ट्स ही पहन के आ जाता। पैंट पहनने की क्या जरूरत थी, शॉर्ट्स ज्यादा चल रहे हैं तो फिर शॉर्ट्स पहननी थी। एंड तू लग शॉर्ट इसने कहा वल्गर हो जाएगा शो इस वजह से। अच्छा जी, अब आप लोगों की तरफ आते हैं कि आप लोग ज़्यादातर क्या कंटेंट बनाते हैं। ये बात हमारी हुई नहीं क्योंकि मैं हुणे इन्हां नूं फॉलो नहीं किया। इंशाल्लाह हुण साडे वाला आ गए ना, तो अभी आपका अकाउंट भी लूंगा, फॉलो भी करूंगा और मेरा अकाउंट लेगा, अकाउंट बैंक का देगा तो मैंने तो नहीं देना इसे। अच्छा, कंटेंट जो है हमारा कॉमेडी है, उसमें हम लोग फनी, क्योंकि आजकल जो है ना इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतने लोग टेंस में हैं, महंगाई इस तरह की चीज़ें, तो मैंने ये सोचा कि कॉमेडी लोग ज़्यादा देखते हैं, कॉमेडी पे रुक जाते हैं लोग, तो हम अपनी आवाज़ में ही उस पर कंटेंट लेके आए। जैसे शॉर्ट होता है कंटेंट, तो उस पर कॉमेडी भी हम लोग चल रहे हैं, उस पर सॉन्ग्स पे भी है, लिपसिंग हमारी हो रही है, उस पर भी हम लोग, मैं और ये ना परफॉर्म, ये हीरोइन होती है हमारी और मैं हीरो होता हूँ, तो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। बाकी ये मेरे साथ पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरामैन भी आज आए नहीं है, उनकी पाँव में चोट लग गई है। और बस यही कि कंटेंट हमारा लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोग लाजमी देखिए, असगर शाह 55 के नाम से मेरा अकाउंट है। और 55 असगर शाह 55। अभी सर ने कोई 55 का बहुत वो कहा था कि 55 बहुत अच्छा है। हाँ, 55 अच्छा है आपके तो स्टार के लिए भी मैंने अच्छा है? इसीलिए बता दिया कि 55 है, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया साथ में। सही है। तो अच्छा, आपके नाम से ही है। मेरे नाम से ही है। तो हम लोग फ़नी लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत न्यू कंटेंट है वो, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ नहीं है, तो ऐसे आइडियाज़ हम लोग लगा रहे होते हैं। जैसे हम बैठे में डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसे आइडिया आया तो हम लोग फ़ौरन से बना ली वो वीडियो। तो वो आजकल इसी तरह की जो ट्रेंड है वो ज़्यादा चल रहा होता है। जाके आप ड्रामा पूरा बना के उसको क्लिप बनाएं। आई थिंक जैसे शॉर्ट एक कोई भी ऐसी बात जिसमें हाजिर जवाबी होती है, जिस तरह लाइक कपल एक वो है, हाँ। जिस तरह ताबिश हाशमी है, तो वो आपका जो एक नहीं, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। आलिया जमशेद मेरा है। तो बिस्ती जी नहीं Sorry, होगी मेरी। आलिया जमशेद है। मैं इसी तरफ आ रहा था, आपने पहले ही बोल दिया। मैं इसी मैंने तरफ कहा आ इसने रहा तो मुझसे पैसे लिए थे इस चीज के, इसने बोला। मतलब शॉर्ट ब्रीफिंग में ये कि ना मैसेजेबल कंटेंट है हमारा ना, Short, बिल्कुल। मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि आप कुछ परफॉर्म करना चाहें तो कैसे करेंगे? कौन सा कंटेंट आपको ज़्यादा पसंद है अपना, तो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे? चारों परफॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल। कॉमेडी हाँ, पे, सही। कॉमेडी पे हम लोग कोई भी आप हमें वो दें, सजेशन दें। नहीं, हम क्यों दें? लै कंटेंट तुसी बनाओ, सजेशन मैं दवा। मैं अपना शो ना करा, उनका कंटेंट भी कोई नहीं देंदा, मैं आप ही लभनी हाँ। तो उस पे हमें प्रॉपर एक मतलब वो मेरे बताने से ये है कि जो आपकी खुद पहले याद होगा ना, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। उसमें ये है कि हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं होता, जैसे आइडिया आया तो फ़ौरन से हमने वो बना चले, लिया। अब बताएं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ भी आए। ज़्यादा तो लिपसिंग पे ही आए, जो सॉन्ग्स पे हम लिपसिंग कर रहे हैं आपस हाँ। में, उसी पे हमारा ज़्यादा हुआ है। लेकिन अभी कॉमेडी फेसबुक पे लिए मैं काम कर रहा हूँ, फेसबुक पे लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो उसमें रज़ी भाई मेरे साथ ये ज़्यादातर एक्ट करते हैं। तो रज़ी भाई कुछ कहेंगे आप इस बारे में? कंटेंट के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं तो अभी अगर आप डेमो देखना चाहें तो हम कर सकते मैं हैं। वही, ये मैंने उर्दू में ही किया सी कि थोड़ा जब हाँ, दिखा वो- दो डेमो, वही डेमो वही होता है। कंटेंट वही किया जी सी जी भाई ने। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अपने वो समीर दोस्त का नंबर दे दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ ठीक है, वो कर लेते हैं। ये हो सकता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप आइए। हैं? आप नहीं, बल्कि आप नहीं, कुरान से नहीं, बैठ भाई। गए क्या? मतलब आप
ये आ सकते हैं, ये नहीं, पीछे आ नहीं, सकते हैं। ये पीछे आ सकते नहीं, हाँ, पीछे आप नहीं आ नहीं आ सकते नहीं, सब पीछे बंदे कोई में। अच्छा पीछे बता कैसे चलो हम बैठे लोग हैं? इसी तरह कर लेते हैं, हम इसी तरह कर लेते हैं। हाँ। देखो मैं अपने उस अमीर दोस्त की तरह, मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हें वो तमाम खुशियाँ दे सकता हूँ। देखो मेरे उस अमीर दोस्त की तरह मेरे पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छत है कि जिसके नीचे मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दे सकता हूँ। देखो उस अमीर दोस्त की तरह मेरे पास वो सारी आसाइशें हैं, वो तमाम जो एक लग्जरी लाइफ है वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ज़िंदगी में खुश रख सकता हूँ। हाँ, इसके अलावा बताओ तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? मुझे आपके उस अमीर दोस्त का नंबर चाहिए। मैं भी वही कह रही हूँ, अमीर दोस्त। अमीर दोस्त मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ जिस घर में जवान बहन हो, जवान बीवी हो, जवान गर्लफ्रेंड हो, अपने दोस्तों को उनसे मत मिलवाया करे, क्योंकि वो बात के लिए बड़ा बुरा साबित होता है। और सेम आपने ये देख लिया, ये अभी हमने 3-4 दिन पहले हमने एक वो बनाया था कंटेंट ऐसे बनाया ही, था। और वो अचानक वाला ही था, तो उसमें फिर हमने ये मैसेज दिया था कि अक्सर लोग ये होता है कि जी जवान बीवियां घर में और दोस्त आकर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, वो बाद में आ रहा है, वो पहले बैठे हैं, तो ये चीज़ों को बड़ा अच्छी नहीं है। अच्छा जी, आपने देख लिया। सर आपकी तरफ आएंगे अरशद भाई, मुझे ये बताया कि अब बकरा ईद आने वाली है, तो जो कुर्बानी के जानवर हैं वो जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए कुछ बता दें। बकरा ईद आ रही है, कुर्बानी तो खैर सुन्नत इब्राहिमी है, जी लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जानवर जो आता है वो आप देखें कि गांव से आता है, हमारे इंटीरियर से आता है। अच्छा, एक इंसान के अलावा तमाम जानवर जो है ना, जब मगरिब हो जाती है ना उसके बाद कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, लेकिन इंसान रात भर खाता है, इसीलिए डायबिटीज़ में आजकल शुमार हुआ हुआ है नंबर 1 हमारा। पूरी रात ही खाते हैं ना हम लोग डायबिटीज। लेकिन आप देखें, तोते देख लें, गाय देख लें, कोई जानवर अंधेरे के बाद खाता नहीं है, अच्छा, क्या बात? बंद। 6 बजे के बाद 7 अंधेरा हुआ, उसके बाद उसने खाना बंद कर दिया, अब वो नहीं खाएगा। तो फिर हम जैसे लोगों को क्या कहेंगे? इंसान नहीं, तो आप अगर ऊपर किसी मेथड में जाके देखेंगे तो 8 बजे के बाद जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है, आजकल जो डाइट प्लान, शुगर हाँ, की वजह से हो रही है। शुगर क्यों हो रही है? इसी हम वजह से। बेतुका खा रहे हैं, रातों को खा रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल है, खाया वहीं लेटे में, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, हम चलते नहीं है, लबे पे सारा जोर पड़ गया, फिर कहते हैं जी शुगर हो गई। शुगर होती कहाँ से? खाना खाने से होती है भाई। एक तंदूर की रोटी आप खाते हैं, 70 ग्राम चीनी है उसके अंदर, आप कह रहे हैं चाय में चीनी है। अभी आपकी चाय आई, मैंने नहीं पी, क्योंकि ये चीनी डायरेक्ट शुगर बढ़ाती है। मैं तो नॉर्मल हूँ, लेकिन बिला वजह में शुगर क्यों बढ़ाऊँ? सही। तो अवॉइड करें, तो मारना सर पड़ता आप है। मेरे कप की तरफ ही इशारा अब कर होता रहे ये है कि हैं, तेरे सीधा अटैक ही मेरे पे हो रहा है। नहीं, ठीक ही चाय देनी चाहिए, सर मशवरा आप देना, हंसा करें जरा, थोड़ा सा हंस के दिखाएं, बताना। थोड़ा सा हंसे हाँ, ना। नहीं, थोड़ा मैं सा हंसता भी हूँ हंसने की बात पे, तो लेकिन ये बात हंसने ये वाली बात थी, आपने मेरे कप की तरफ इशारा नहीं, करके मैंने पिछली बार भी हंसा था आपके बात पे, वो अभी तक हंसी चल रही है मेरे पास। वो उसके बाद उनकी हंसी नहीं आई। हाँ, नहीं, अच्छा। बात यह है कि मौका होता है हर चीज का। नहीं, नहीं, सही बात। ठीक है, अभी सवाल किया रूहानी, हाँ, ठीक अच्छा, है, हाँ, तो वो उसके मुझे बता टॉपिक दें। पे हाँ, जब जाएंगे तो वो टॉपिक ये है कि अब Serious जानवर, है। मैंने पहले बेस बताई आपको। अब बकरा ईद पे जब जानवर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रात को लाइटें लगा के उसको जगा रहे हैं, उसकी नेचर से हटके काम कर रहे हैं। गांव देहात में भैया अंधेरा होता है ना, जानवर सो जाता है, अब आप पूरी रात उसको गलियों में लेके, महलों में लेके घूम रहे हैं, इससे क्या होता है, उसका निज़ाम हाजमा खराब होता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, वो बीमार हो जाता है। सही। ऐसा ही समझना है ना। फिर दुनिया को आप दिखाते हैं, अल्लाह कहते हैं कि जब हम तुम्हें नेमते देते हैं ना तो उनको छुपाओ। क्या बात? और आजकल क्या हो रहा है, आपने व्हाट्सएप के ऊपर रात को पिज्जा खाया, लगा दिया, अब सारे देख रहे हैं ओहो पिज्जा खा रहे हैं। अब उनने ये नहीं देखा कि 29 दिन वो दाल खा रहा था, रियलिटी है। लेकिन उसने एक दिन पिज्जा लगा दिया तो नजरें तो लग गई ना आपको। पेट में दर्द भी हो तो इसी तरह जब जानवर आप लेकर आए, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, उसको नजर लगती है। नजर तो अगर आपके जानवर को नजर लगती है तो आपको चाहिए कि आप जानवर लाएं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें या कहारो, एक तस्बीह पढ़ के उस जानवर पे दम करें रोजाना, जब तक वो जानवर आपके पास है। इससे क्या होगा कि आपके जानवर को नजर बद, हसद से बचेंगे। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जानवर चोरी हो जाता है या जानवर भाग जाता है, तो उसके लिए यह है कि आप जानवर के ऊपर सूरह आदियात एक बार पढ़ के उसको दम करें। चोरी से, नजर हसद से, बीमारी से महफूज रहेगा। ये बेहतरीन अमल है क्या? कुर्बानी के लिए। हम अगर सुन्नतों पे अमल कर लें ना, हमारे बहुत सारे मसाइल हल हैं। अब जैसे आपने अभी बात कही, इंसान अपनी फितरत से हट के बात नहीं कर सकता। ऐसा ही जो दिसंबर में लोग पैदा आते हैं ना, या अल्लाह। तो जब हमारे यहाँ इंसाइडोपीडिया होता था ना, जब कहानियाँ, 3 औरतें 3 कहानियाँ, अखबारें जहाँ होता था,
तो सेक्रेटेरियस के लोग, दिसंबर के लोग उसमें लतीफ़े लिखते थे। अच्छा, अब भाई ने कहा मैं कॉमेडी करता हूँ, तो मैं बड़ी हैरत कर रहा था कि ये वही बात कर रहे असल हैं। में- अच्छा, अब उन्होंने जो जवाब दिया ना कि उस दोस्त से मिला दो, तो लियू जो होता है ना अगस्त, वो हमेशा हाई लाइफ की तरफ जाता है। उसको जिंदगी में चाहिए हाई लाइफ, वो छोटे माहौल में नहीं रह सकता। सही। उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए, उसको ब्रांड चाहिए। आप उसे बेवकूफ़ कब तक बना के रखोगे? बिल्कुल सही बात। वो रह ही नहीं सकता, वो बादशाह फलक का। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगस्त, अगस्त। तो आप जब तक किसी के नेचर को नहीं समझोगे, किसी की फितरत को नहीं समझ, अब नवंबर क्या कहता है? नवंबर अगर आप उसका पार्टनर है, कहता सब कुछ करना, बेइज्जती नहीं करना मेरी। ये तो सही उसे है। सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि उसकी कोई बेइज्जती कर दे। क्या बात। सर, आज आपने 2-3 बातें ऐसी की हैं जो वाकई किसी को भी नहीं पता थी। जैसे अभी जानवर की बात हुई तो आपने कहा कि हम उसकी नेचर से अक्सर देखते हैं, हम लोग बकरा ईद शुरू होती है और सारी रात उनको लेके जानवरों को वो पाजेब पहनाई होती है और छन 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 इधर और छन छन। ये बातें बड़ी गौर से सुनने वाली हैं, नोट करने वाली हैं, क्योंकि जानवर बीमार हो जाए तो फिर आपकी कुर्बानी जो है वो हो नहीं पाती है। क्योंकि कहते हैं कि अगर वो बीमार हो जाए तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ना करे कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, या वो भागते भागते गिर सकता है, ज़ख्मी भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से एहतियात करें, क्योंकि कुर्बानी जो है हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे या दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें तो बहुत बेहतर है। कुर्बानी का जो मतलब है, अल्लाह ताला ने हर काम में कहा इन्नमा मालो बन्नियात, कोई भी तुम अमल कर रहा उसका दारोमदार तुम्हारी नीयत पर है। अल्लाह तुम्हारे वो 10 लाख का जानवर नहीं, वो तुम्हारी नीयत देख रहे हैं क्या है। देखेगा। तो अपनी नीयत अच्छी करो और कामों को सुन्नत के मुताबिक करो, बिल्कुल करो सब कुछ। हमारे यहाँ गाना भी है, हमारे यहाँ लतीफ़े भी हैं, हमारे यहाँ एंजॉयमेंट। एक वाक़या सुना देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी थे, वो खिदमत करते थे, तो कपड़े के ताजिर थे, वो खिदमत करते थे। तो वो इतनी खिदमत करते थे तो उनके कपड़े मैले हो गए। तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे क्या बात है, गरीब हो गए हो? कहने लगे नहीं या रसूलल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सब कुछ अता किया। तो कहने लगे जब अल्लाह ने तुम्हें अता किया है तो तुम साफ सुथरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? अल्लाह तुम्हारे जो नेमतें दी अल्लाह देखना चाहता है उन नेमतों को, और उनको पहनो और उसका शुक्र अदा करो। बेशक ऐसे ही है। तो बात यह कि सफाई निफ्स ईमान है। इसीलिए मैंने कहा, मैं आजकल नौजवानों से कहता हूँ कि भैया हम भी इसी शहर में जवान हुए हैं। माशाल्लाह। सोनी गुटखा हमारे सामने ही आया था, सिगरेटें भी हमारे सामने आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दूर रखा। और नसीहत करते हैं कि जितना अपने, आप देखें जितने भी आपको उलमा मिलेंगे, बड़े लोग मिलेंगे, आप देखें उनके पास से खुशबू भी आएगी, कोई नशा नहीं होगा। आप सोबत में बैठे हैं अच्छे लोगों की, ये बात पहले। आप जब सोबत में अच्छे बैठेंगे ना, तो आप देखें, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो इसमें कुछ मिट्टी तो होगी थोड़ी सी, मैं उठ जाऊंगा, मैं झाड़ूंगा, लेकिन थोड़ी सी तो रह जाएगी ना। सही है। तो यही सोबत है। नशे पे कुछ कहना चाहूँगा मैं। ये जैसे आपने कहा कि नशे पे कराची में हम रहे हैं, बड़े हुए हैं, तो नशे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मेरी अपनी एक सोच है कि आप नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अपना पैसा भी खर्च कर रहे हो और अपने आप को ही हल्के हल्के मार रहे हैं, सेहत के लिए भी। हाँ, तो मतलब मेरी यही सोच है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। हम लोग जो है ना, मिसाल के तौर पे एक बहुत काम की बात बता रहा जी, हूँ, जी। हम सब यहाँ बैठे हैं ना, हम जब किसी से मिलते हैं ना दुनिया में, हम उस शख्स से मिलते हैं, उस इंसान से मिलते हैं जिनसे हमारी रूहें मिलती हैं, सही नेचर मिलती है। हाँ। जिनसे हमारी रूहें मिलती हैं, हम उनसे दुनिया में मिलते हैं। वजूद तो बेकार है, जी जी जी। लेकिन मेरी कहीं ना कहीं आपसे रूह मिली है तो मैं मिला हूं ना, यहाँ आ रहा हूँ, तो मेरी रूह का ताल्लुक है आपसे, आपकी रूह का ताल्लुक मुझसे जुड़ा है, तो हम यहाँ मिले हैं। अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव, वो बात की बात है। सही बात है। सही। और एक काम की बात कहता हूँ, कोई भी काम करें, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, कहा कि अपने फैसले अकल से करो। बेशक। हुजूर ने कहा कि मशवरा करो, मशवरे में खैर है, और मशवरा उससे करना जो अल्लाह से डरता हो। सही। बेशक। जो अल्लाह से, वो तुमको मशवरा देगा। अब दूध वाले के पास जाओगे कि दूध की दुकान खोल लो, इससे बड़ी कमाई है। कपड़े वाले के पास जाओगे, कपड़े का काम खोल लो, इससे बड़ी कमाई है। मशवरा उससे करना जो मशवरा देने के काबिल हो। पहले सामने वाले को समझो। मौलाना रूमी ने कहा था, जिसने खुद को जाना उसने खुदा को पहचाना। बेशक। तो पहले अपने आप को जानो कि मुझे किस काम के लिए बनाया है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ इस बात की इजाज़त देती है कि इस काम में फाइनेंस होगा? मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ वो काम करो जहाँ से फाइनेंस जनरेट हो। ये तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताएगी। मैं सारी ज़िंदगी, मैं जर्मनी में रहा हूँ पूरी ज़िंदगी, पूरा यूरोप मैंने घूमा, भरा पड़ा, मेरी ज़िंदगी इसी में गुजरी है। लेकिन मेरी सारी काबिलियत जो थी वो ये थी कि लोगों को फ़ैज़ पहुँचाओ, खैरुन मिनन नास बन जाओ। बिल्कुल। माशाल्लाह। समझे बात को आप? पहले तो आप ये जाने कि आपको अल्लाह ताला ने क्या टैलेंट दिया है। ये जो शौक है ना, ये चांद पैदा करता है। पैदाइश के दिन जहाँ आपका चांद होता है ना, वो आपका शौक बन जाता है। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे भैया?
सही। आप वो काम करो ना जहाँ से पैसे आए। तो अच्छा इसको सर, मुझे आप बता दें कि मैं ये ऐसे नहीं पता चलता। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको ये- कि मैंने आपको बताया मैं 11 अक्टूबर क्यों, और मुझे ये होस्टिंग जो है ये मुझे सूट करती इसलिए करती है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो लिब्रा साइन है, अक्टूबर साइन है, ये बना ही फिल्म मीडिया होस्टिंग इसके लिए। आप सही डायरेक्शन पे, किस्मत की अच्छी है, सही जगह पर आ गए, तो आपको दुनिया देखती है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी यही कहा था, आप फिल्म दुनिया में जाएंगे ना, आप लिब्रा को निकाल दें, इंडिया की फिल्मी सनत क्या अमेरिका की फिल्मी सनत बैठ जाएगी, क्योंकि वो खड़ी इसी की बुनियाद पर है। नहीं, पर हमने मतलब मैं और आगा ये जो है असगर अपना असगर, हम दोनों पहले ड्रामा, मतलब पहले तो मैं थी इसी में मीडिया में इतना होस्टिंग में थी, उसके बाद हम दोनों ड्रामा में चले गए। हमें वहाँ पर अपनी जगह नज़र नहीं आई। 15 साल मैंने तो काम किया, उसने कितने साल किया ये नहीं मुझे पता। फिर मैंने स्विच किया, मैंने कहा कि वो हो सकता है मेरे लिए वो काम सही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता ऐसा है तो देख, फील्ड ही इसमें ना। ऐसा होता है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि किशोर कुमार जो थे ना, वो गुलकार बनने आए थे, एक्टर बनने आए थे। चलती का नाम गाड़ी अशोक कुमार के भाई थे, वो फिल्म में हीरो बनने आए थे, लेकिन वो हीरो कामयाब नहीं हुए, और वो गुलकार कितने कामयाब हुए। हमारे पाकिस्तान में नदीम साहब थे, वो गुलकार बनने आए थे, लेकिन गुलकार नहीं चले। कभी तुमको याद आएंगी ये बहारें ये समा, लेकिन वो कहाँ चले, एक्टिंग में चले। इसी तरह अहमद रुश्ती आए थे ना, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, वो भी हीरो बनने आए थे, लेकिन चले तो गुलकारी में ना। तो पहले आपको ये तो पता हो कि मेरा टैलेंट क्या है। हमारे नौजवान पाकिस्तान में गुलकारी के आइडिया शो हो रहे हैं, वहाँ गाना गाने जा रहे हैं। अल्लाह के बंदे, पता तो करो तुम्हें उस गुलकारी के लिए चुना गया या नहीं चुना गया। पर अब वो मैं आपको ऐसे चुने बताऊं, वही जा रहे हैं जिनको चुनना नहीं अब चाहिए। देखें, जिसके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस जायचे का दूसरा घर जो होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो आपका गला होता है। अच्छा, उसके अंदर जो प्लैनेट्स बैठा हुआ है ना, वो आपसे कहता है ये वाला गाना गाओ तो मैं पैसे दूंगा। हसन जहांगीर साहब जुलाई के हैं, 1962 की पैदाइश है, मेरा बड़ा उनसे रही है। उनके सेकंड हाउस में ना वीनस और राहु बैठा है। क्या बैठा है? वीनस और राहु। अच्छा, वीनस क्या है? आपका स्टार लिब्रा का। इसकी जो चीज है वो है खुशबू। वीनस की जो चीज है वो है परफ्यूम्स, और जो राहु है वो एयर है, हवा है, जो कोरोना में आई थी ना हवा। तो हसन जहांगीर ने सिर्फ एक गाना गाया, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। आज तक उसी गाने के पैसे खा रहे हैं, कोई और गाना लाके दिखाएं। अच्छा जी, इसी तरह हवा चलती रहेगी। हम चलेंगे छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आएंगे, फिर मजीद करेंगे आपसे इसी तरह की अच्छी सी बात है। कौन सा गाना गाना? सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमदगा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग लेट उठते हैं और लेट उठकर लेट टीवी खोलते हैं, इसलिए मेरा दिल किया सलाम करने को। और सलाम के बाद मैं कहूँगी कि जी बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें जो हमारी नॉलेज में नहीं थी वो आज अरशद सर ने हमें बहुत सारी बातों से हमें नॉलेज दी है। और अच्छा होता है कि आप बड़ों की बातें सुने, क्योंकि हम इग्नोर कर रहे होते हैं लोगों को कि नहीं ये बुज़ुर्ग हो गया है या ये बड़ा हो गया। जैसे घरों में अक्सर, मैं अपनी बात ही कर रही हूँ, मैं भी बुज़ुर्गों में भी शामिल होती हूँ, मतलब बाज़ लोग ये होते हैं कि इग्नोर कर रहे होते हैं कि नहीं ये बात गलत कर रहा है, पर उनकी बातें जो होती हैं वो तो एक तो एक्सपीरियंस होता है उनका, उनकी एज के हिसाब से एक्सपीरियंस वाली बातें होती हैं, इसलिए वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और बिलाल की तरफ चलेंगे, एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनेंगे, उसके बाद वापस आएंगे फिर, क्योंकि अब टाइम हो गया थोड़ा। कैसे 2 घंटे गुजरे आपको भी नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला, मेरे मेहमानों को भी नहीं पता चला होगा। इन्होंने रास्ते में कहना लो हमारा क्या काम था वहाँ पे, हम क्यों गए, इनको ये नहीं पता ये 2 घंटे बैठे रहे। तो चलते हैं जी बिलाल की तरफ और खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। और सॉन्ग के साथ साथ आप लोगों ने भी जी जी प्लीज प्लीज जी सब साथ हैं। एंजॉय किया करें प्लीज़। कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। ओ, ओ, ओ,
जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ तोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। सर आलमगीर सर, अगर आप देख रहे हैं तो आपने देखा कि आज की जनरेशन ने आपके गाने को भी कैसे लिटा दिया है। आपने तो बड़े जोश से गाया था कि जब आपका गाना लगता था तो अच्छा खासा बंदा खड़ा हो जाता था। ये ऐसे नींद की गोलियां खा के तो ये हमें गाना सुना दिया है। मैंने कहा अब तेज होगा, अब तेज होगा, मगर जी बचपन में लोरियां मुझे बहुत सुनाई। तो वो लोरियां हमें मत सुना। हम यहाँ पे बातें करके लोगों को जोश में लाते हैं, ये फिर हो। आधे लोग तो सो गए, तो पता जो बुढ़िया उठी थी मुश्किल से काम करने के लिए, किचन में खड़ी हो गई थी, वो भी बेचारी सो गई होंगी। अच्छा ना आर्या जी, इस पे एक शेर याद आ रहा है मुझे, इसी पे आ रहा है। इस बात पे कि कुछ यार फकीरी दा शौक भी सी, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता, कुछ साजन भी कसर ना छोड़ी सी, कुछ जहर रकीबा कोल दिता, कुछ हिजर फिराक दा रंग चढ़िया, कुछ दर्द माही अनमोल दिता, कुछ औंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ इस शहर दे लोग भी जालिम सन ते कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਮਰਿਆ। वैसे वो बड़ा तेज गाना था, ला 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 ला। Exactly. चाहे हमें अब लेकिन जो good vibe. कहे। मतलब मैं लोगों को जगा रही हूँ। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और यहाँ सब कुछ मिलेगा। जी जी जमाने में न्यू कलर टीवी आया। जी जी, और ये पहला डिस्को था आलमगीर और मोहम्मद अली शेखी, ऐसा ही। ये दो कंपनी, और ये ऐसा नाचते थे, ये आलमगीर इनको का खुला स्टेज चाहिए होता था। तो वो हाँ, तो वो कमाल लोग। ने खैर बिलाल आपने आपको बहुत पता है अच्छा कि गाया original माशाल्लाह है, से। क्योंकि वो दिल से ही आती है। ओनली वन सर, वो मतलब जो एक मतलब जो सजाद अली हैं वो सजाद अली हैं, राहत हैं, हाँ। जो एक है वो अच्छा, एक ये ही, गॉड वो गिफ्ट दूसरा नहीं है आ सर, ये सकता। गॉड गिफ्ट है। हाँ। आप कभी भी दो चीजें देखें, कभी ये नहीं देखें कि सामने वाला कौन है, ठीक है, कभी हमेशा याद थक रखिएगा। गईयां। ये अच्छा देखें जी, वो कह क्या रहा है। सर जी साढ़े को टाइम थोड़ा सा थोड़ा सा रह है, गया। बस आखिरी थोड़ा सा मैसेज लोगों को दे दें आप, कि जो टिकटॉक बनाते हैं उनको ही दिया आज, तो आपने तो उन्हीं को देना है, मैंने बता दिया। बिल्कुल उन्हीं को जी, देना जी, जी, है। बिल्कुल। देखें जी, टिकटॉक पे आए हैं आप, प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, लेकिन इसका जो सही इस्तेमाल कीजिए आप, इसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 9 और 6 वाली कहानी है जिस रुख से देखेंगे। और जिस तरह माशाल्लाह हमारे ऑस्ट्रोनॉट सर हैं, इन्होंने हमें बताया कि आपका जो आप क्या हैं, पहले आपको पता होना चाहिए, अपना पता करवा लें कि आप है क्या, वो आप प्लेटफॉर्म चूज़ करें। तो मैंने तो कर लिया आज, इंशाल्लाह मैं अब इस राह रास्त पे आ गया हूँ और इंशाल्लाह आऊँगा। तो बेहयाई नहीं करनी हमें टिकटॉक का सही इस्तेमाल करना। आप अपना अच्छा कंटेंट लेके आएँ, आप ज़रूर वायरल होंगे। देखें स्लोली एंड स्टडी होंगे, लेकिन ज़रूर होंगे। अच्छी चीज़ हमेशा जो है वो ताहयात रहती है, वो अमर हो जाती है, लेकिन जो बेहयाई है वो शॉर्ट होती है, तो शॉर्ट रहती है फिर चली जाती है। अपनी आईडी दोबारा एक दफ़ा मेरी आईडी है असगर शाह 55 के नाम से, और बस सबा की तरफ, सबा की जी, तरफ। जी, सबा सबा। आप तो मुझे पता है छोटा ही बोलेंगे, आप समझदार बच्ची लग रही हैं मुझे, बहुत सुलझी हुई सी माशाल्लाह से। माशाल्लाह। जी, मेरी आईडी अन्ना सबा खान के नेम से है, और मैं इस टीम को मैंने ज्वाइन किया है, इनके साथ मैं वर्क कर रही हूँ। बाकी जो मेरी सोच है, दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलनी चाहिए, सही है। अब जैसे जो इन्वायरमेंट चल रहा है डिप्रेशन का, जब मैं एज अ टीचर पढ़ा रही होती हूँ ना, तो छोटे जो आजकल के बॉयज़ हैं, मैं आपको बताऊँ, क्लास 9 के बच्चे भी ना जॉब प्लस स्टडी कर रहे हैं।
तो बॉयज़ जो है वो हम टीचर्स उनको अच्छा से अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर टैलेंट की बात होती है और ये जॉब सिलेक्ट करने की, डेफिनेटली अगर दुनिया में आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूरी है, यानी कि अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्निंग के लिए अगर कोई भी रास्ता चुना जाता है ना। अच्छा, ये भी बता दें कि आपका ग्रुप कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए? हम लोग 1 साल से वर्क कर रहे हैं और ये जो 2% मैं तो अभी हमारे साथ रिसेंटली है, कुछ मंथ पहले ज्वाइन किया है। ये 7 महीने से हैं हम लोग, 1 साल से तकरीबन आर्टिस्ट हैं ये भी, हम लोग 7 साल अभी से आप पैदा नहीं हुए 7 महीने से। अच्छा, 7 महीने से हमारे साथ है, लेकिन अभी चल रहा है। मतलब ये मेरा काम जो है कर ना रहे हैं। एकदम मैंने अपना प्रोफेशन से मूव ऑन किया, लेकिन प्रोफेशन इज आल्सो गोइंग ऑन। जैसे होम ट्यूशंस वगैरह मेरा Okay, कोचिंग okay. सेंटर में मैं Okay, I run कर रही हूँ। understand. टीचर हैं ये, हमने उनको लाके खड़ा कर दिया पार्क के अंदर, लैब उत्तर कॉन्फिडेंट है, ये पब्लिक है, अब करें परफॉर्म। सही। फर्स्ट डे आपको पता है हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, हम लोग कैमरा फेस करते लोग कह रहे हैं हैं, कि बड़ी ये तोप करना चीज पे होती लगाओ। है, कैमरा बड़ी तोप चीज होती है। और ये कहते हैं इनका रजनीकांत। अब कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है जाके कहीं माशाल्लाह। तो मैं इनको बोल रही बोल थी कि बोल ना के, बोलने इंडोर के बाद इज वेरी जाके। इंपॉर्टेंट। अगर मैं मैं इंडोर तो के अभी आपको जो बड़ा समझदार समझी सी। मैं क्या 2 मिनट दा मैसेज दे दो ते ना, समझदार ड्राइंग रूम में बढ़ा सारी लिया। समझदार में इतने बैठी होंगी। चले आप मैसेज दे मेरा मैसेज तो पहुंचा ही नहीं अभी। सॉरी जी, वापस आ जाते हैं। मैंने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है ना। नहीं मतलब कि जो है ना, अगर इस प्लेटफॉर्म पे भी है ना, अगर टिकटॉक पे भी है तो पॉजिटिव कंटेंट्स लेकर आएं, और जो वल्गर चीज़ें डेफिनेटली उसके लिए सब बड़े भी मना करते हैं, हम सबको ही मना करेंगे कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि उसमें देखें आप जो चीज़ करके आप आगे बढ़ेंगे ना वही आपसे करवाई जाएगी। इट मीन्स के वो सही नहीं और है। आपकी नस्ल भी देखेगी ना, अगर वो आपकी नस्ल देखेगी वो कहेगी कि अगर हमारे बड़े ये कर रहे हैं तो ये चीज़ ठीक है और हमें भी वैसे ही हमें करना भी वैसे चाहिए। करना है, जी exactly है। तो अब जैसे हो गया आपसे- पूरा? नहीं, अच्छा हूँ आराम ही। जी बस मैं भी ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कंटेंट लाएं, अच्छा कंटेंट लाएं। उल्टे सीधे कंटेंट से तो सब वायरल होते हैं, लेकिन जो एक मैसेज जो एक तरीक़ेकार का हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और मेरी आईडी है RF रज़ी खान 32 के नाम से, तो ज़रूर सर्च कीजिएगा। चले सर जी, तुसी भी दसो कोई 420 वाली अपनी आईडी। 420 वाली आईडी में मेरे सफदर मलिक 0920 के नाम से आईडी है मेरी। क्या और दोबारा मैं से भी- बोले आप? सफदर क्या मलिक- ट्रेन में बैठे हैं? आपको मैंने कौन सी टिकट दी है? सफदर मलिक नहीं, ट्रेन की टिकट नहीं चाहिए मुझे। मेरी आईडी का नाम है सफदर मलिक 0920 के नाम से। और मैं यही कहूँगा ऑडियंस से कि अच्छे से अच्छे कंटेंट्स बनाएं, ठीक है, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं, ठीक है। अच्छा जो है देर तक रहता है, सही। बुरा बुरा है, ठीक है। अब हमारी यही यही बता कोशिश दूं ना, होती है set कि हम content अच्छे होता है। से अच्छा कंटेंट बना के, ठीक है, अपने लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। जो हमारे फॉलोवर्स हमें देख रहे हैं, ठीक है, उनको भी अच्छा लगे। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपनी टीम वर्क के साथ जो काम कर रहे हैं और टीम में मिलकर हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी ऐसे मजबूत रहे ताकि लोग देख के खुश हों, ना कि उनको बुरा लगे। अच्छा, एक मशवरा दूंगी आप चारों को। जी जी आप चारों एक बनकर रहें, कभी किसी की बात पर फोकस मत करें। जी ऐसे ही। आपको कोई इसके खिलाफ बोले, आपने उसका मुंह तोड़ना है। कोई आपको इसके खिलाफ बोले, आपने मुंह तोड़ना है। ऐसे ही अगर ऐसे ही चलेंगे तो आपकी टीम मजबूत रहेगी। अगर आप किसी को ज़रा सा भी तोड़ने वाले बहुत हैं, क्योंकि हम लोगों को तो 22 साल 23 साल हो गए इस फील्ड में, तो हमने यही देखा है कि तोड़ने वाले ज़्यादा हैं, जोड़ने वाले कम हैं। और मैं ख्याल आपकी टीम में सबसे ज़्यादा फ़नी वो होंगे मेरी तरह, वो चवला मार दे होंगे, है ना? मैं चवला मार लिया, बनने बताएगा। I was नहीं shocked। नहीं नो, आपको कैसे पता? ही इज वेरी सैड पर्सन। नहीं वैसे वो मजाक बहुत नहीं, करता है ये, आप बहुत मुझे मजाक- गलत कह नहीं रही हैं। नहीं, ये अंदर से फनी है। अंदर से ये वैसे कुछ दाढ़ी शाड़ी रख के ना, ये अपने आप को वो समझ रहा है, वरना अंदरों पूरा आदमी है। नहीं, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक नहीं, है, सही कह रही हैं आप आप। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में शिरकत की। और शो को माशाल्लाह से वाकई आज का टाइम तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। मेरा आखिरी एक शेर अर्ज है जो मैं स्पेशली पहले हम सर से मैसेज लें। अर्ज करें। मैसेज से सर लेकर तेजी उसके से बाद। शेर आ रहे हैं। हाँ, बहुत ही बिल्कुल। शेर आ रहे नहीं, ने, हर्षल- इन्ने होने वापसी चिड़िया घर जाने ते उथों की कहना है? कुछ कहना चाह नहीं रहे बताए ना बताए। शेर शेरना शेरनी भी आई है ना। सॉन्ग ही करेंगे लास्ट में, आप क्या समझ? पुत्र जी मेरा शो नहीं देखा कभी। एंकर वो है। अच्छा मैंने कहा ना, पाँव खींचने वाले बड़े हैं, जो लड़की आती है वो यही चाहती है। अभी खींच लिया। नहीं नहीं, मुझे सॉन्ग गाना था ना। गाएंगे जरूर गाएंगे, गाएंगे। गाएंगे। चलें, सर का आप मैसेज थोड़ा सा छोटा सा मैसेज दे दें। इन लोगों ने तो मेरी नहीं देखिए सुनी, आप सुनेंगे मैसेज मेरे। इतना सा है कि आजकल बहुत अच्छी बातें हुई यहाँ पे माशाल्लाह, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। एक मैसेज ये है कि लोगों को यहाँ गिला रहता है कि फला मुझसे नफरत करता है, फला मुझे पसंद नहीं करता, वीडियोस भी पसंद नहीं करते लोग। आज पहले तो दिल मोहब्बत से होती थी ना, अब तो उंगलियों से भी नहीं हो रही मोहब्बत, ठीक है ना? तो अगर आपसे कोई नफरत कर रहा है, कोई मसला नहीं है, आम सी बात है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन शख्स आपसे नफरत कर रहा है।
ठीक है, अगर कोई बुरा इंसान, थोड़ा सा खराब बंदा आपको बुरा कह रहा है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई बुरा शख्स आपको बुरा कह रहा है। लेकिन कोई अगर जेन्युइन, असेंटिंग, शरीफ, ईमानदार वाकई आपको लगे कि ये है और वो आपको बुरा कहे, तो ये चीज़ आपके लिए गलत है, कि वो वाकई फिर है वो आपकी तरफ। सही। अच्छा। मौला अली तो सैयद उस चीज़ को, उसको आपको देखें कि कहाँ उसको दुख पहुंचा आपकी बात से, उसको आप करेक्ट करें। हज़रत ने फरमाया ना, अगर आपको कोई बुराई करता है तो वो आपको हवाएं देता है, वो आपके लिए अच्छी है, वो आपको तरक्की की तरफ लेके जाती है। मैं कह रही हूँ हर इंसान आपको एक सबक देता जी है, हाँ। चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो आपको एक ऐसा सबक दे जाता है कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाता है। आप अच्छे लोगों में बैठेंगे, आप उनसे अच्छी बातें सीखेंगे, आप बुरे लोगों में बैठेंगे, आप उनसे, आप उनकी बुराई को खत्म करके उनसे भी आप अच्छापन जी, खरीदेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये बंदा ये यहाँ पर गलत कह रहा है, नहीं मुझे लेकिन ये आप- नहीं करना, वो सबक है आपके लिए। लेकिन अल्लाह से अच्छा गुमान रखें आप। बिल्कुल। देखिए, बुरा शख्स आपको बुरा कह रहा है ना, तो आपके लिए अच्छा है, ये अच्छा है। इस बात को समझें। कोई अच्छा रूहानी, इंस्टेंटिक, शरीफ इंसान आपको बुरा कह रहा है ना, यह आपके लिए दुख की बात है। क्या बात। आप उसको समझें और उस चीज को सही करें। अगर माशरा ये करे तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक। बुरे शख्स भरे पड़े हैं उनके लिए, और अच्छे भी हैं, बस आप फर्क महसूस करें कि कौन आपको बुरा कह रहा है। सही। अच्छा, आपका बहुत दिल चाह रहा था गुनगुनाने को, तो कैसा गाना गाती हैं आप? पहले थोड़ा सा सुना के बताएं, फिर मैं ऑन एयर करूं। अभी ऑन एयर नहीं है। हैं? नहीं, ऑन एयर है। चवल मारी मेरी। ये तो एक वो था, नहीं, सस्पेंस वैसे था। ना इतने मैं सॉन्ग्स जो है वो नहीं गा रही होती, लेकिन कभी जैसे अभी जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से इंडियन सॉन्ग ही माइंड में आ रहा था। नहीं तो फिर वो कट जाएगा, रात को आप गूंगी आ रही होंगी यूट्यूब पर। इंडियन करिए कौन सा वाला है? आवारा भवरे जो हौले हौले गाए। चले, सही, अच्छा गाना है, अच्छा गाना है। इसके अलावा आप बताएं जो हौले हौले गाए। नहीं आ रहा, और कोई बताएं आप जल्दी से। जल्दी बताएं। हैं? ट्रेन निकल जानी। कौन सा? ये मुझे नहीं आता। ये अच्छा ये है। गा लेते अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म, और अब हम बिलाल और सबा की तरफ चलेंगे। सबा ही है ना? सही क्या? हाँ जी, असगर तो है ही है, सबा की बात कर रहे थे क्योंकि सबा और ये मिलके गाएंगे, हम भी बीच में गा लेंगे। प्रोग्राम से दे इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला कल होगी आपसे फिर मुलाकात। ये देख ले आप मेरी सुबह की बैठक में मेरा खुदा हाफिज नहीं जा रहा, इनकी बातें जाए जा रही हैं। बिल्कुल जी, चलते हैं हम बिलाल और सबा की तरफ, और इंशाल्लाह ताला आपसे होगी फिर मुलाकात। चले जाना साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा मसले वक्त के चुपचाप सही मसलियतन मजबूर सही वक्त से है वादा
सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये